करती हूँ आप सब लोगों का अपने इस चैनल फॉर्च्यून 16 में। और चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा रहने वाला है जुलाई मंथ आप लोगों के लिए। क्या क्या चेंजेस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं और मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आपको मिलनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आप लोग टाइमलाइन में जाके अपने साइंस के अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग देख सकते हैं। मैं सबका टाइम स्टैम्प डाल दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एरीज, तो चलिए देखते हैं कि जुलाई मंथ एरीज के लिए कैसा जाने वाला है, क्या क्या चीज़ें वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या आउटकम होंगे और क्या गाइडेंस होगी मदर यूनिवर्स की तरफ से। तो देखते हैं एरीज के लिए जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है। माय मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज गिव द एक्यूरेट कार्ड्स फॉर एरीज। एरीज के लिए जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है। 8 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज के लिए जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है। किंग ऑफ कप्स। एरीज के लिए जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है। 10 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज के लिए जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे होंगे। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं फर्दर इसे। एरीज के लिए कैसा रहेगा जुलाई मंथ, प्लीज क्लैरिफाई 8 ऑफ वॉन्ड्स फॉर एरीज। प्लीज क्लैरिफाई 8 ऑफ वॉन्ड्स फॉर एरीज। आई नीड ओनली वन कार्ड। प्लीज क्लैरिफाई 8 ऑफ वॉन्ड्स फॉर एरीज। Ace of Swords. Please clarify King of Cups for Aries for the July month. Okay, the World. Please clarify 10 of Wands for Aries. आपके लिए दो कार्ड्स ही शफल आउट हो रहे हैं। Please clarify 10 of Wands for Aries. Chariot. Okay. Please clarify King of Wands for Aries. Again 2 cards. The Star. Please clarify Queen of Pentacles for Aries. Please clarify Queen of Pentacles, the Devil and the Wheel. ये डेविल उस टाइम भी गिरा था बट मैंने इसे लिया नहीं, अगेन इट जम्प्ड आउट, तो इस बार मैं ले लेती हूँ। आई होप आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे होंगे। बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो एरीज, अगर मैं जुलाई मंथ की आप लोगों की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जुलाई मंथ में आप लोग अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा सीरियस नोट पे ले जाकर उसे और भी ज़्यादा मुझे पुश करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आपको अपने किसी काम की बहुत ज़्यादा जल्दी हो सकता है या तो आपको जल्दी है या फिर आपके ऊपर किसी तरीके का प्रेशर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ जुलाई, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल दिया गया है, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई हैं और मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितने अच्छे तरीके से निभा पाऊँगा या निभा पाऊँगी, इस तरीके की टेंशन मुझे दिखाई देगी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ। हो सकता है कि आपके ऊपर एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी आ गई हो कि घर के खर्चे आपको उठाने, फाइनेंसेस आपको देखने हैं, या फिर अगर आपके रिश्ते देखे जा रहे हैं, शादी के लिए आपके ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे प्रेशर डाला जा रहा होगा शादी के लिए, रिश्ते देखने के लिए या फाइनलाइज करने के लिए कि भाई अब हमें क्लियरली बताओ कि तुम्हें आगे अपनी लाइफ में क्या चाहिए, क्या कैसे चाहिए। वो चीज़ें क्लियर आउट करने के लिए आपके ऊपर प्रेशर हो सकता है डालें आपकी फैमिली वाले, या आपके ऊपर हो सकता है आप खुद ही इस तरीके का कोई डिसीजन लेके अब मुझे इन चीज़ों से निकलना है एंड एनी हाउ मुझे डिसीजन लेना है।
तो फर्स्ट हाफ जुलाई के मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी कुछ ऐसे कह सकते हैं फैसले लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अब या तो वो प्रेशर में लेंगे या फिर अपनी मर्ज़ी से लेंगे, बट कुछ ना कुछ तो आप यहाँ पे किसी तरीके का कोई ना कोई डिसीजन तो आप लोग मुझे यहाँ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो मेहनत आपकी किस चीज़ से रिलेटेड है, या तो काम से रिलेटेड हो सकती है जैसे कि मैंने बोला, या फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए तो मुझे डेफिनेटली उनकी जॉब से रिलेटेड मेहनत दिख रही है कि फाइनेंसेस को आप अपने अच्छा करने के लिए मेहनत करेंगे। प्लस हो सकता है बहुत से लोगों के ऊपर नॉट ऊपर मतलब बहुत से लोगों को ऑल ऑफ अ सडन बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलने स्टार्ट हो सकते हैं उनके वर्क लाइफ में। अगर कहीं आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है तो आपको बहुत जगह से हो सकता है कॉल्स आ जाएं, या फिर इंटरव्यूज़ के लिए कॉल्स आएँ, या फिर प्रमोशन हो जाए। इस तरीके की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। बट इन चीज़ों में आप मुझे कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आपके ऊपर कितना बर्डन आ गया है, जैसे कि आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरी लाइफ स्टक हो जाएगी, मेरी लाइफ रुक जाएगी। फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ की बात कर रही हूँ मैं। सेकेंड हाफ की बात करूँ तो सेकेंड हाफ में जैसे आप यहाँ देखेंगे मेहनत है, प्रेशर है, बहुत काम के साथ सक्सेस भी मिल रहा है। सेकेंड हाफ मंथ में आपको शायद कोई जैकपॉट लग जाए, या कोई कहते हैं ना काम करने का तरीका समझ में आ जाए, कोई ऐसा स्किल सेट आपको मिल जाएगा जहाँ पे आप चीज़ें मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे, जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये काम इस तरीके से होना है और मुझे इसमें अगर मैंने ये स्टेप्स फॉलो अप किए तो मुझे क्या क्या सक्सेस मिल सकती है। सेकेंड हाफ मंथ में आप मुझे काफ़ी अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोग किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, स्टेबल जॉब होगी आप लोगों के पास, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, काफ़ी अच्छा पार्टनर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को मिल सकता है। एक नई शुरुआत होते हुए मुझे दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं आप एक गिविंग नेचर में मुझे दिखाई दे रहे हैं इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है वो किसी कनेक्शन में भी आ जाए, लेकिन वो कनेक्शन जो होगा वो काफ़ी फ्लर्टिंग कनेक्शन हो सकता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जहाँ पे या तो आप या फिर आपका पार्टनर पहले भी कुछ ऐसे रिलेशन्स में रह चुके होंगे, पहले भी सीरियस रिलेशनशिप मैं नहीं बोलूँगी बट डेफिनेटली कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स में रह चुके होंगे जिसमें उन्होंने एक अच्छा टाइम पीरियड स्पेंड किया होगा, एंड अब वो उससे निकलकर आपके पास आए हैं उस रिलेशनशिप में आपका हाथ मांगने के लिए। तो एक नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है आपके काम में भी और आपके रिलेशनशिप में भी, जहाँ पे हो सकता है आप किसी नए इंसान से मिले, हो सकता है कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले। अब जैसा कि मैंने बोला वो इंसान होगा तो काफ़ी फ्लर्टिंग नेचर का, या फिर आप हो सकता है कि आप उनके साथ जब मिले तो आपका नेचर एक फ्लर्टिंग नेचर बन जाए उनसे मिलने बाद, क्योंकि आप एक सीरियस रिलेशनशिप के शायद कह सकते हैं खोज में ना हो, सीरियस रिलेशनशिप में आप शायद ना आने का मन हो, ना आना चाहें, इसलिए आप सोचेंगे कि चलो टाइम पास के लिए तो मैं इसके साथ बात कर ही सकता हूँ या बात कर ही सकती हूँ। तो वो जो स्टार्टिंग होगी ना वो एक फ्लर्टिंग नोट पे स्टार्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और आप लोग में से काफ़ी लोग मुझे ऐसे भी लग रहे हैं कि अपने फाइनेंसेस पे, जैसे मैंने बोला कि ध्यान लगाते हुए अपने काम में मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, तो आप लोग अपने फाइनेंसेस को ग्रो करने के लिए और रास्ते ढूंढेंगे, सोर्स ऑफ इनकम्स ढूंढेंगे और मेहनत करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि इस काम में द मून की एनर्जी है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे 4 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे, सॉरी 4 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है कि आप हर किसी पे आंखें बंद करके भरोसा ना करें। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने इमोशंस को थोड़ा दबा के रखें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये जो पर्सन आएगा ये कहीं ना कहीं उस इंटेंशन से आएगा, जैसे कि मैंने बोला एक फ्लर्टिंग नेचर होगा तो टाइम पास नहीं करेगा, टाइम पास करेगा, और ऐसा ना हो कि आप उसके साथ सीरियस हो जाएं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा बचा के चलें जब आप उनसे पहली मीट हो आपकी, या आप उनके साथ मिलने जाएं या डेट पर जाएं। सेकेंडली आपको बैक स्टैबिंग या चीटिंग का एक कह सकते हैं तजुर्बा हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ धोखा हुआ है, बैक स्टैबिंग हुई है, चीटिंग हुई है, या मुझसे कोई चीज़ें छुपाई गई हैं, उस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आंखें बंद करके किसी पे भी पहले तो आप भरोसा ना करें जुलाई मंथ में। सेकेंडली अगर कोई आपसे आता भी है ये कहने कि उसे आपके साथ अपनी एक जर्नी स्टार्ट करनी है, तो पहले आप उसके बारे में थोड़ा सा जान लें, जांच लें, उसके पास्ट को जान लें, तब किसी डिसीजन पे आए। एरीज देख लेते हैं कि और क्या रिसीव करने वाले हैं एरीज पीपल
इन द मंथ ऑफ जुलाई, और क्या रिसीव करने वाले हैं एरीज। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, आप लोग जुलाई मंथ में एक स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ जाएंगे। जैसा कि मैंने बोला, आप लोग काफ़ी मेहनत करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, और बहुत से लोग तो यहाँ मुझे मैनिफेस्टेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी मेहनत है, वो पूरी होगी इन द मंथ ऑफ जुलाई। सेकेंड हाफ से ये चीज़ें आपके लिए टर्न आउट होती हुई यहाँ मुझे नज़र आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी आया ना, तो आपका किस्मत का पहिया आपके फेवर में मुझे यहाँ टर्न आउट होता हुआ नज़र आ रहा है सेकेंड हाफ मंथ से। मतलब जुलाई के सेकेंड हाफ से आपके लिए चीज़ें यहाँ पे टर्न आउट होती हुई नज़र आ रही है। हैंग्ड मैन तब भी गिरा था, फिर से हैंग्ड मैन का कार्ड ही आ गया है। अब आप लोग एक कह सकते हैं एक रेस्टिंग मोड पे आ जाएंगे, एक सेक्रीफाइसिंग मोड पे आ जाएंगे कि मैंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर ली, अब मैं यूनिवर्स पे छोड़ती हूँ या छोड़ता हूँ। सरेंडर मोड में आप लोग मुझे दिखाई देंगे सेकेंड हाफ मंथ में। मेहनत करेंगे, पर ऐसा नहीं है कि सक्सेस के पीछे भागे। सक्सेस खुद ब खुद आपके पीछे आएगी, क्योंकि आप इतनी मेहनत करने वाले हैं कि एनी हाउ यूनिवर्स को आपको वो चीज़ें देनी पड़ेंगी जिसके लिए आपने इतना सोचा है, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की। वाओ, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो जैसा कि मैंने बोला, एक नई शुरुआत होने वाली है। तो यस, एक नई शुरुआत लिखी हुई है आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए, और कोई ना कोई, कैसे जैसे मैंने बोला, कोई एंट्री लेने वाला है। कोई हो सकता है आपको अपनी लाइफ में आगे मतलब कह सकते हैं आपके साथ अपनी लाइफ शुरू करने के लिए आपको प्रपोज कर सकते हैं। प्रपोजल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक हैप्पी और एक हेल्दी फैमिली मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, बच्चे दिखाई दे रहे हैं, घर दिखाई दे रहा है, होम स्वीट होम जैसी आपको फीलिंग आएगी इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ। आप लोग स्ट्रेटेजी, आप लोग प्लानिंग करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बहुत से लोग हो सकता है किसी तरीके की अब फर्दर कोई प्लानिंग करें कि अब मुझे अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, मुझे ये सोचना है। पास्ट में जो हो चुका उस पर ग्रीव करने से, उस पर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो स्ट्रेटेजी बनाते हुए अपनी ज़िंदगी के बारे में आप लोग मुझे यहाँ सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं एरीज पीपल। अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स, अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली आने वाली है आप लोगों के लिए। अब वो अपॉर्चुनिटी आपके काम से रिलेटेड भी हो सकती है, वो अपॉर्चुनिटी आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है। बहुत से ऑफर्स आते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत जल्दी ये सारा काम होने वाला है। मतलब एक पेस पकड़ेगी ये सारी चीज़ें। स्लो मोशन में मुझे यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। एक पेसफुल एनर्जी में बहुत ही जल्दी ये चीज़ें आपके लिए टर्न आउट होती हुई यहाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ। वाओ, द लवर्स का कार्ड आया है। जैसा कि मैंने भूला था, कोई एंट्री लेने वाला है, ये कंफर्मेशन है। यस, कोई ना कोई एंट्री लेने वाला है आप लोगों की लाइफ में, एंड बहुत ही ज़्यादा इंसान वो आपका जो वो स्टेबल भी होगा, लग्जूरियस होगा, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं फाइनेंशियली स्टेबल होगा। मतलब जब वो आपकी लाइफ में एंट्री लेगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा दैट दिस पर्सन इज़ वेरी लवेबल, दिस पर्सन इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर। द मजिशियन, अमेजिंग। आपने इस इंसान को मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में। आपने हर बार ऊपर वाले से मांगा है कि कब तक मैं अकेला रहूँगा या अकेली रहूँगी, या कब तक मुझे चीज़ें अकेले संभालनी है। इस नोट पे मजिशियन मतलब की एनर्जी आई है। आपने ऊपर वाले से शिद्दत से मांगा है, तो अब जाकर ऊपर वाले ने आपकी सुनी है, एंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ आपकी ये डिज़ायर पूरे होने वाली है, जहाँ पर आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिलेंगे, जहाँ से आपकी एक नई जर्नी मुझे यहाँ स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही। स्टार्टिंग में जैसा मैंने बोला कि स्टार्ट जब होगी ये आपकी जर्नी, वो थोड़े फ्लर्टी नोट पे होंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको अपने आप समझ में आने लगेगा दैट दिस इज़ मेंट टू बी, दिस इज़ द रिलेशन आई वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉर। देख लेते हैं क्या गाइडेंस है एरीज पीपल के लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। गाइडेंस फॉर एरीज पीपल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, सैक्रल चक्र पे आप लोग सबसे पहले काम करिए, अपने चक्रास को हील करिए। कॉन्फिडेंस की कमी मुझे दिख रही है, क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि हमेशा मेरे साथ गलत होता आया है, तो आगे भी कोई मेरी लाइफ में एंट्री लेगा तो किसी इंटेंशन के साथ ही लेगा। वो मुझसे प्यार नहीं कर सकता है, मेरा साथ नहीं देख सकता। एक तरह की मुझे सेल्फ वर्थ इशू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सेल्फ वर्थ इशू हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कि हाउ डू आई लुक, हाउ डू आई वॉक, आई वॉक और टॉक और व्हाट्सोएवर। मतलब हर चीज़ पे आपको अपने एक सेल्फ डाउट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एरीज पीपल के लिए। तो कॉन्फिडेंस की आप में के अंदर कमी है, उस पर आप लोग काम करिए।
योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। मैंने बोला कि आप में से काफ़ी लोग काफ़ी मेहनत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अब चाहे वो अपने लव लाइफ में हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, वो मेहनत आपकी रंग लाने वाली है कहीं से कहीं तक। अब मतलब कह सकते हैं ना, किस्मत का चरखा पलटने से कोई रोक ही नहीं सकता आपके फेवर में। चीज़ें आपके हिसाब से आपके अकॉर्डिंग होने वाली हैं एंड यू आर गोइंग टू रिसीव दैट सो कॉल्ड गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। ओह वाओ, लक इज़ ऑन योर साइड। कन्फर्मेशन अगेन हो गया है, किस्मत आपके साथ है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून वैसे ही पहले गिर चुका था, तो ये डबल कन्फर्मेशन है कि किस्मत आपके साथ है, हर चीज़ आपके फेवर में होने वाली है। इट्स जस्ट कि आपको उस गिफ्ट के लिए तैयार रहना है जब यूनिवर्स आपके सामने वो प्रेजेंट करे। जो लोग रिलेशनशिप में हैं या फिर सिंगल हैं, किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए मेरी मैसेज है कि हनीमून पीरियड आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है। सिंगल हैं तो सोलमेट मिल जाएगा द लवर्स के साथ। अगर ऑलरेडी कमिटेड है तो नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है रिश्ता, आपकी शादी फिक्स हो सकती है। अगर मैरिड हैं ऑलरेडी तो यस, हनीमून पीरियड एक बार फिर से आप लोगों की ज़िंदगी में आएगा। चीज़ें जितनी भी ख़राब चल रही थी वो सॉल्व होने वाली दिख रही है। डेविल के साथ मैंने कहा था फ्लर्टी एनर्जी होगी, तो फ्लर्टी एनर्जी भी होगी, वो आपसे प्यार जाहिर करेंगे एंड समवेयर हनीमून पीरियड आपका दोबारा स्टार्ट हो सकता है। एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। आप लोगों से कहा जा रहा है आप लोग हनीमून पे जाएँ दोबारा, सेकेंड हनीमून बनाएं, थर्ड बनाएं, फोर्थ बनाएं, व्हाट्सोएवर। एक जेस्चर रखें प्यार का और उसे एंजॉय करें और एक ट्रिप प्लान करें एक दूसरे के साथ। और देख लेते हैं एरीज पीपल के लिए क्या आया है। डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स मास्क, फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। आप में से कुछ लोगों के साथ ये पॉसिबिलिटी है कि जैसा मैंने बोला था, यहाँ डेविल की एनर्जी से मैं उसे भी रिलेट कर सकती हूँ कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका नेचर फ्लर्टी है और आपके सामने वो ऐसा प्रिटेंड करते हो कि नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ, तुम्हारा हूँ या तुम्हारी हूँ, तुम्हारे साथ लॉयल हूँ, ऑनेस्ट हूँ, व्हाट्सएवर। बट और जगह पे भी वो फ्लर्ट करते हो और आपसे बातें छुपाते हों। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है कि आप लोग अपने पार्टनर्स पे ध्यान दें। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कोई फॉल्स सेल्फ मास्क वेयर कर रखा हो, आपसे चीज़ें छुपा रहे हो, आपसे बातें छुपा रहे हो। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है एरीज पीपल। हर किसी पे, जैसे कि मैंने बोला था, आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, तो यही चीज़ दोबारा है, डिसेप्शन की चांसेस हैं। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव रिसीव हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने हार्ट चक्रा को खोलिए, अपने दिल को खोलिए, और आपके लिए ये सेफ है प्यार करना, अपनी कह सकते हैं फीलिंग्स को जाहिर करना। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। आपसे कहा जा रहा है आप अपने दिल को खोलिए, अपने जज्बातों को खोलिए, जाहिर करिए, और जो भी फीलिंग्स हैं उन्हें अपने पार्टनर से आप लोग शेयर करिए, और उनसे जो भी वो शेयर करते हैं उसे एक्सेप्ट करिए। दिस इज़ फॉर यू, दिस मैसेज इज़ फॉर यू कि आप अपने हाईएस्ट एनर्जी को फ्लो होने दें फ्रीली, रादर देन कि आप उसे फोर्सफुली कुछ ऐसा करें कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो। उसे एक फ्लो के साथ चलने दें, रादर देन कि आप फोर्सफुली कोई चीज़ करने की कोशिश करें। सो दिस इज़ योर रीडिंग एरीज। अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो लियो पीपल, तो चलिए देख लेते हैं जुलाई मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, क्या गुड न्यूज़ हो सकती है, और मदर यूनिवर्स आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस लेके आएगी। तो शुरू करते हैं लियो के लिए रीडिंग। लियो की जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है, क्या प्रेडिक्शंस हैं लियो के लिए। जुलाई मंथ लियो के लिए कैसा रहने वाला है। माय मदर यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज फॉर द एक्यूरेट कार्ड। वाह, 10 ऑफ कप्स। लियो के लिए जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स। लियो के लिए जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है। द डेविल। लियो के लिए जुलाई मंथ 2 ऑफ कप्स। लियो के लिए जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ सॉर्ड्स। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं फर्दर इसे।
आई होप कार्ड्स आप लोगों को दिख रहे होंगे। क्लैरिफाई करते हैं 10 ऑफ कप्स को फॉर लियो। प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स फॉर लियो माय मदर यूनिवर्स। प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स फॉर लियो। जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है लियो के लिए? 2 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ क्लैरिफाई नाइट ऑफ सॉर्ड्स। Please clarify Knight of Swords for Leo. Please clarify Knight of Swords for Leo. 10 of Cups. 10 of Cups यहाँ भी, 10 of Cups यहाँ भी है. Okay. Please clarify the Devil for Leo. Please clarify the Devil for Leo. What is the obstacle? 7 of Pentacles. Okay. Please clarify 2 of Cups for Leo. Page of Wands. Please clarify 4 of Pentacles for Leo. Please clarify 4 of Pentacles for Leo. 9 of Swords, 10 of Swords इधर भी है. Okay. Bottom of the deck is 2 of Wands. Okay. सो लियो, अगर मैं आप लोगों की जुलाई मंथ की बात करूँ तो जुलाई मंथ में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं से आपको डिसेप्शन की एक झलक मिल सकती है, डिसेप्शन का एक एक्सपीरियंस हो सकता है. आपको ऐसा लगेगा या देर आर चांसेस, 80% आर चांसेस कि जुलाई मंथ में आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपके सामने एक चीज़ खुलकर सामने आए कि सामने वाले ने मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें कह दी या कर दी जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी. या फिर ये कह सकते हैं कि आपको किसी के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो थोड़ी अनएक्सपेक्टेड थी, जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी उनसे. अब वो चाहे किसी तरीके की चीटिंग हो, किसी तरीके का धोखा हो, किसी तरीके का कोई ऐसी बातें थी जो आपसे छुपाई गई. आपने इस रिश्ते में अपनी जान लगा रखी थी. आपने हमेशा अपना, कह सकते हैं, कहते हैं ना कि हम जब किसी रिश्ते में जाते हैं तो हम अपना 100% उसमें देते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उसे एक, जैसे आप देखेंगे पेड़ है और ये पेड़ को कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है और उसकी देखभाल कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि इसका फल, इसका आउटकम मुझे मिले. तो समवेयर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपने किसी रिश्ते में अपना 100% दिया और आप उसे एक बच्चे की तरह पाल रहे थे, आप उसको नर्चर कर रहे थे, उसकी केयर कर रहे थे और उसे ग्रो होता हुआ देखना चाह रहे थे. बट आपको इन रिटर्न वो चीज़ें नहीं मिली. सामने से हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस ऐसे आ गए हों जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी. और जो भी आपने उस इंसान के साथ सपने देखे थे साथ रहने के, एक अच्छी फैमिली बनाने के, एक कह सकते हैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने के, वो प्लानिंग आप लोगों ने काफ़ी करी कि मुझे अपना रिश्ता, अपनी लाइफ इस पर्टिकुलर इंसान के साथ रखनी है. अब मैं इसे लेकर आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी और मैं इसके साथ एक बैलेंस लाइफ चाहता हूँ या चाहती हूँ. और आपने हमेशा हर पहलू में अपना इनिशिएटिव हमेशा रखा और उतनी मेहनत करी जितनी ज़रूरी थी एक रिश्ते को चलाने के लिए. बट सामने से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर करंटली आपको ये चीज़ें नहीं पता चली तो हो सकता है इन द कमिंग फ्यूचर, इन द कमिंग डेज ऐसा हो कि आपको पता चले कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हो गई जो शायद आपसे छुपाई गई हैं, जो शायद ऐसी थी कि नहीं होनी चाहिए थी. तो सेकेंड हाफ, अगर मैं मंथ की बात करूँ जुलाई में, सेकेंड हाफ में ऐसा हो सकता है कि जैसा कि मैंने बोला, कुछ चीज़ें जब आपको पता चलेंगी तो आप, मतलब वो इंसान आपके सामने इस तरीके से आएगा कि मेरी वो इंटेंशन नहीं थी ऐसा कुछ करने की या तुम्हें हर्ट करने की या व्हाट्सोएवर. और वो क्लैरिफिकेशन देता हुआ फिरेगा या क्लैरिफिकेशन देती हुई फिरेगी आपके सामने कि नहीं, मैंने ये सब कुछ जान के नहीं किया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, या फिर मैं 100% इस रिलेशनशिप में गिव एंड टेक वाली एनर्जी में हूँ. बट कहीं ना कहीं आपका मुझे यहाँ भरोसा और एक, कह सकते हैं, एक ट्रस्ट टूटता हुआ, यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपका लूज़ होता हुआ
मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। एंड यू आर गोइंग टू बी इन अ स्टेट ऑफ स्लीपलेस नाइट्स एंड ओवर थिंकिंग कि अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मैंने चीज़ें वैसी सोची थी वो तो हुई ही नहीं। वो चीज़ें, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। लेकिन यहाँ आप देखेंगे 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी है, तो ये आपकी एनर्जी चेंज होगी। जुलाई में नहीं, बट जुलाई के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद जब अगस्त लग जाएगा या एंड ऑफ द जुलाई के बाद आपके लिए चीज़ें चेंज होनी स्टार्ट होंगी। बट जुलाई तक कह सकते हैं कि आप उसी एनर्जी में होंगे, उसी डिसेप्शन, उसी चीटिंग वाली एनर्जी में होंगे कि थिंग्स डिडंट वर्क आउट फॉर मी। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं क्या रिसीव करने वाले हैं लियो फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। आई नीड ओनली फ्यू कार्ड्स। एक एंडिंग भी दिखाई दे रही है मुझे, द टावर। मैं बोल रही थी एक एंडिंग भी दिखाई दे रही है मुझे। द टावर के साथ हो सकता है एक डाउनफॉल आप लोग एक्सपीरियंस करें। डाउनफॉल ऐसा हो सकता है कि हो सकता है चीज़ें ख़त्म करने की सोचें। स्लीपलेस नाइट्स मैंने बोला था मुझे नज़र आ रही है, तो एक रिस्ट्रिक्शन वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, जहाँ पे आप अपने आप को अपनी चीज़ों में कैद कर लेंगे, अपने थॉट्स में कैद कर लेंगे एंड कंफ्यूजिंग स्टेट में आ जाएंगे कि मैंने कहीं गलत इंसान पे तो इतना इन्वेस्ट नहीं कर दिया, क्या ये इस लायक था भी या नहीं था। उस तरीके की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर लियो पीपल। और देख लेते हैं कि क्या रिसीव करेंगे लियो फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप लोग ओवर थिंकिंग, जैसा कि मैंने बोला, ओवर थिंकिंग में होंगे आप लोग। अपने इमोशंस को आप लोग कह सकते हैं बहाते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी इमोशंस में डूबते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। अपनी पास्ट में आप लोग मुझे यहाँ खोते हुए नज़र आ रहे हैं। एक कम्युनिकेशन गैप मुझे दिखाई दे रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। किसी तरीके की कन्फ्यूजन भी होगी, किसी तरीके का मिसकम्युनिकेशन भी होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगी एंड एक तरीके का ट्रैप मुझे यहाँ फील हो रहा है कि आप लोग अपने आप को एक जाल में, जैसे कहते हैं ना, जाल में फंसा हुआ फील करेंगे। एक जाल, वैसा बंधन सा मुझे नज़र आ रहा है। और देख लेते हैं लियो पीपल के लिए कि क्या चीज़ वो लोग रिसीव करने वाले हैं। यहाँ पे करियर का मुझे नहीं दिख रहा, इसलिए मैं करियर के लिए ज़्यादा नहीं बता रही, क्योंकि ये ओवरऑल रीडिंग ही मुझे लव बेस्ड दिख रही है। आई नो सबसे शायद रिजनेट ना हो, बट जिनसे होगी तो वो फिर पूरी ही होगी। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपसे रेजोनेट होती है तो, अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो। क्योंकि यहाँ करियर के लिए तो मुझे इतना कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। करियर आप लोगों का अच्छा ही जाएगा और बैलेंस करते हुए, ग्रो करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हैं, बट ये ओवरऑल रीडिंग मेरी टूवर्ड्स लव बेस्ड ही जा रही है। सी अगेन ओवर थिंकिंग, हद से ज़्यादा आप लोग सोचते हुए डिप्रेशन में जाते हुए मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। एक सेकंड थॉट, एक सेकंड ऑप्शन आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा कि मैंने कहीं गलत इंसान को तो नहीं पसंद कर लिया, ये मेरे सामने जो दूसरा ऑप्शन था या जो इंसान मुझे शायद ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा था, मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और उसे नेग्लेक्ट कर दिया। इस तरीके की आपकी थॉट्स हो सकती हैं। एक तरीके की एक कह सकते हैं ना, दोबारा से आप चीज़ों के बारे में मुझे यहाँ सोचना स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। दोबारा से ज़ीरो से आप यहाँ पे सोचना शुरू कर देंगे कि कहाँ से मेरे से गलती होनी स्टार्ट हो गई। अगेन ये कार्ड उस टाइम भी गिरा था शफलिंग में, फिर आ गया, बट एक विक्ट्री का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपसे कहा था व्हील ऑफ फॉर्च्यून है बॉटम इधर, विक्ट्री का कार्ड भी आया है। जुलाई मंथ में भले ही आप लोग एक डिसेप्शन वाली, एक नेग्लेक्टिंग एनर्जी में हो, बट जुलाई एंड के बाद से अगस्त जब से स्टार्ट होगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है चीन से आपके फेवर में टर्न आउट होती हुई मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ तो मिरेकल होता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। आपकी चीज़ें सॉल्व होती हुई, जितने कन्फ्यूजन्स थे वो सॉल्व होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, या एंड आप कह सकते हैं जुलाई एंड के बाद से चीज़ें आपके लिए टर्न आउट होती हुई नज़र आ रही। 3 वॉन्ड्स की एनर्जी है। यस, आप अपने इस सारे पेन से मुझे यहाँ निकलते हुए नज़र आ रहे हैं एंड फाइनली आप किसी डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे, फाइनली आप किसी डिसीजन पे पहुँचेंगे कि आपको अब क्या करना है। देख लेते हैं क्या गाइडेंस है लियो पीपल के लिए, यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहती है, क्या क्या चीज़ें आप लोग रिसीव कर सकते हैं।
योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अगर कोई सपना है आपका, अगर कोई प्लानिंग आप लोग करते आ रहे हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर प्लान पे काम करना है, जैसे कि मैंने यहाँ बोला आप लोग ज़ीरो से सोचना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आप कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं, कोई प्लानिंग बना रहे हैं, उसे ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस प्लान को प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, उसे अपनी ज़िंदगी में उतारने की ज़रूरत है। अब कोशिश करें कि जो भी सपने या जो भी प्लान आप लोग बनाएं उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतारें, रादर देन आप ये सोचते रह जाएं कि नहीं मैं उससे बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, या मैं उससे गुस्सा रहूँगा या रहूँगी, या व्हाट्सएवर। अब मुझे कन्फ्रंटेशन चाहिए, मुझे कम्युनिकेशन चाहिए, मुझे क्लैरिटी चाहिए। उस तरीके का कोई भी प्लान आपके है दिमाग में, तो आप इसे प्रैक्टिकल नोट पे लेकर आएँ और बात करें उनसे। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। हार्ट चक्र आप लोगों के मुझे ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, आप लोग अपने हार्ट चक्र पे काम करिए और लोगों से लोगों को कहते हैं ना, देने में ज़्यादा बिलीव रखिए कि रादर देन उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो आपको कुछ दे। आपके पास नॉलेज है आप उन्हें दें, आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, कोई टाइम है, कोई स्किल सेट है, या कोई इमोशंस हैं, या कोई भी ऐसा तजुर्बा है जो आपको लगता है कि मैं दूसरों से शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो उसका भला होगा, तो प्लीज़ गो फॉर इट। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। लोगों से एक्सपेक्टेशन ना रखें और अपने काम को भली पूर्ति आप करें। और देख लेते हैं लियो के लिए क्या एडवाइस है। अ पर्सनल इशू रिचेज रेजोल्यूशन। आप लोगों का जो भी पर्सनल इशू चल रहा है उसमें जल्दी ही रेजोल्यूशन आएगा, जल्दी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म होंगे। कम्युनिकेशन गैप था, जैसे कि मैंने बोला, एंड ऑफ द मंथ में चीज़ें आपके लिए टर्न आउट होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, तो वो चीज़ें रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी आपके जुलाई एंड से। देख लेते हैं जो लोग सिंगल हैं, सेपरेट हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए क्या आता है। केमिस्ट्री। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनसे आपका एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, केमिस्ट्री है, एक डीप बॉन्ड है। और देख लेते हैं। आई नीड ओनली, ओके चलिए ले लेती हूँ। रिलीजियस फैक्टर्स। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो रिलेशनशिप में हो वो इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन रिलेशनशिप में हो, तो कहीं ना कहीं ये एक वजह हो सकती है इतनी सारी दूरियों की, डिसेप्शन की, चीटिंग की, या हम ये कह सकती हूँ एक लाइट एनर्जी, टाइम पास वाली जो एनर्जी होती है ना इंसान की, कि यार इसका और मेरा रिलीजन तो अलग है, इसके साथ रहकर क्या करना, फ्यूचर तो है नहीं, या व्हाट्स एवर। तो वो जो एनर्जी है कहीं ना कहीं उसकी वजह ये भी हो सकती है कि आप लोग इंटर रिलीजन फैक्टर एक रिलेशनशिप में। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। में भी आपकी अपब्रिंगिंग अलग तरीके से हुई है, अलग कल्चर में हुई है, और आपके पार्टनर की अलग तरीके से अलग कल्चर में हुई है, जो एक वजह बन रही है आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स की। तो ये एक मैटर हो सकता है। इंगेजमेंट हो सकती है आप में से कुछ लोगों की। योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो रिलेशनशिप में हैं और अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, उनकी एंगेजमेंट या रोका, इस तरीके की कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स मैंने बोला था, यहाँ पे मुझे सेलिब्रेशन की एनर्जी दिख रही है। ये तो कुछ ना कुछ तो आपके फेवर में ही टर्न आउट होता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। सेलिब्रेशन तो है किसी ना किसी चीज़ का आप लोगों की लाइफ में। प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट टू फन ऑफ फन टू शाइन। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर की प्लेफुलनेस एनर्जी को जगाएं और अपने पार्टनर से फ्लर्ट करें, उनसे एक प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में रहें, प्यार का इजहार करें, अपने लव को एक्सप्रेस करें, चीज़ों को उस तरीके से रखें कि सामने वाले को भी समझ में आए। जैसे मैंने बोला ना, जो अभी आपका कार्ड आया था, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। आपसे मतलब हमेशा आप ये मत उम्मीद करो कि सामने वाला ही जाहिर करेगा, सामने वाला ही मुझे हर चीज़ देगा। एक एक्सपेक्टेशन ना रखकर आपसे कहा जा रहा है कि आप भी ये चीज़ें करें, एक गिविंग नेचर आपको रखना है, तभी चीज़ें आपके लिए सॉल्व होंगी। सो दिस इज़ योर रीडिंग लियो। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो सेजिटेरियस। तो चलिए देख लेते हैं जुलाई मंथ सेजिटेरियस के लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें आप लोग रिसीव करेंगे, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, और क्या गाइडेंस होगी मदर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। तो देख लेते हैं सेजिटेरियस के लिए जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है। सेजिटेरियस के लिए जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है, क्या चीज़ें रिसीव करने वाले सेजिटेरियस इन द मंथ ऑफ जुलाई। 10 ऑफ सॉर्ड्स सेजिटेरियस के लिए
जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है? 3 ऑफ वॉन्ड्स। सेजिटेरियस के लिए जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है? 10 ऑफ कप्स। सेजिटेरियस के लिए सेजिटेरियस के लिए जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सेजिटेरियस के लिए जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है? 7 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ कप्स। क्लैरिफाई कर लेते हैं फर्दर इससे। सेजिटेरियस के लिए प्लीज क्लैरिफाई 10 ऑफ swords. Please clarify 10 of swords for Sagittarius. Page of Cups. Please clarify 3 of Wands for Sagittarius. For the Fool. Please clarify 10 of Cups for Sagittarius. Please clarify 10 of Cups. 6 of Wands, okay. Please clarify Queen of Pentacles for Sagittarius. The Magician. Please clarify 7 of Wands for Sagittarius. 5 of Cups. Bottom of the deck is Ace of Wands. Okay. सो सेजिटेरियस, अगर मैं आप लोगों की जुलाई मंथ की बात करूं तो जुलाई मंथ में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप लोगों की फैमिली में किसी तरीके का कोई गेट टुगेदर, कोई फंक्शन होने वाला है और एक तरीके की मुझे एक सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, एक हैप्पी मोमेंट दिखाई दे रहा है इन द कमिंग मंथ, इन द कमिंग डेज, सॉरी, जुलाई मंथ में। हो सकता है मिड में या फिर सेकेंड हाफ में ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली में किसी तरीके का कोई फंक्शन हो, किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन हो जिसे आप होल हार्टेडली इन्जॉय भी करेंगे। और एक लोकेशन मुझे यहाँ पे मूवमेंट दिखाई दे रही है। हो सकता है कि इस फंक्शन के लिए या फिर इस इवेंट के लिए एक तरीके का मूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। सिटी टू सिटी आप लोग लोकेट कर सकते हैं, कहीं और है, कहीं और जाकर आप ये या तो ये फंक्शन अटेंड करेंगे। और एक फूल की एनर्जी के साथ मुझे यहाँ पे आप एक कह सकते हैं एक लाइट हार्टेड एनर्जी और एक बेपरवाह एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं इन द जुलाई मंथ। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें रही हों जिसने आपके एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा कह सकते हैं ख़राब किया हो, या आपकी उम्मीदें आपके जो भी थी वो तोड़ी हो, उस तरीके से चीज़ें ना हो जैसा आपने प्लान किया था, बट आप उसे एनी हाउ मुझे यहाँ पे एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स के साथ एक नए इमोशंस का मुझे क्या लग रहा है कि एक नए इमोशंस डेवलप होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग जैसा आपने सोची थी वो नहीं हुई, बट उसके रिटर्न में कुछ और हो रहा है। तो आप उन चीज़ों को मुझे यहाँ पे एक्सेप्ट करने के साथ साथ डेवलप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। जैसे कि मैंने बोला मुझे सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, तो ये सेलिब्रेशन भी आपकी मैरिज से रिलेटेड मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये मजिशियन की एनर्जी है। तो आपने इस सेलिब्रेशन को, इस रिलेशनशिप को, अब या तो आपके प्रमोशन से रिलेटेड हो सकता है, आपकी मैरिज से रिलेटेड हो सकता है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है, तो शायद आपकी मैरिज से रिलेटेड हो। एंड यू गाइज हैव एक्चुअली मैनिफेस्टेड दिस। आपने बहुत शिद्दत से इस इवेंट को, इस रिश्ते को, इस काम को, इस जॉब को, व्हाट्सोएवर, आपने इसे बहुत शिद्दत से कह सकते हैं मैनिफेस्ट किया है। एंड नाउ यूनिवर्स इज़ एक्चुअली गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी टू विटनेस दिस सेलिब्रेशन। और कहीं ना कहीं मुझे फाइनेंशियल भी ऐसा दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी अच्छा करने वाले हैं इन द कमिंग डेज़, और आपको किसी तरीके का अप्रिसिएशन यहाँ पे मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप फ्लरिश होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। किसी तरीके का कह सकते हैं लॉटरी लग सकती है, जैकपॉट आपके हाथ लग सकता है। अब जैकपॉट लॉटरी का मतलब ये नहीं कि करोड़ों का कुछ ऐसा, बट कुछ डेफिनेटली ऐसा जो आपकी सोच से थोड़ा ज़्यादा रहा हो।
उस तरीके का मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आप लोग रिसीव करने वाले हैं। वो रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है, फाइनेंशियली भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे फाइनेंसेस का ज़्यादा लग रहा है कि फाइनेंशियली भी आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं। एंड यस, थोड़ी मेहनत आपको पड़ सकती है। जुलाई मंथ में ऐसा हो सकता है कि आप अपने काम में इतना ज़्यादा मशगूल हो जाएं कि अपने रिश्ते में उतना टाइम ना दे पाएँ, जिसकी वजह से कुछ मिसकम्युनिकेशन हो सकता है आपका आपके पार्टनर से। एंड 9 ऑफ कप के साथ एक विनिंग एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है कि ये चीज़ें आपके फेवर में टर्न आउट होगी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ योर वर्क, जस्ट बिकॉज ऑफ योर अटेंशन टूवर्ड्स योर फाइनेंसेस, हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप आपके और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ देखने को मिल सकता है। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है आपके वर्क लाइफ पे। कुछ नया स्टार्ट हो सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई कुछ तो ऐसा नया स्टार्ट करेंगे, या बिजनेस के तौर पे कुछ नया ऐसा स्टार्ट करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। या तो फिर आपका रिलेशनशिप मुझे एक नेक्स्ट लेवल पे जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के साथ, ये भी हो सकता है। एक अवेकनिंग का पीरियड है, एक सेकंड चांस का पीरियड है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ सेकंड चांस का ऑप्शन बने, मीन्स कि अगर आप लोग सेपरेशन में चल रहे थे तो हो सकता है आपके पार्टनर आपसे सेकंड चांस मांगे, एक मौका मांगे अपने रिश्ते को दोबारा से शुरू करने का। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है सेजिटेरियस के लिए। और देख लेते हैं सेजिटेरियस पीपल क्या रिसीव करने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, कैसा जाने वाला है सेजिटेरियस के लिए। 9 ऑफ कप्स, वाओ, यहाँ भी 9 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक थी 9 ऑफ कप्स यहाँ भी है। तो डेफिनेटली आप लोग ये मंथ सेकेंड हाफ से, मुझे ऐसा लग रहा है मिड से लेने के बाद सेकेंड हाफ में आप इस एनर्जी को इंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। चीज़ें आपके फेवर में मुझे यहाँ टर्न आउट होती हुई दिखाई दे रही है। आपके इमोशंस मुझे यहाँ पे बहुत हाई और पॉजिटिव नोट पे दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप इस चीज़ को, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे अपनी फैमिली के साथ भी, अपने पार्टनर के साथ भी। द हर्मिट मोड है, आप बैठकर सोचेंगे। यहाँ भी 9 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ और सक्सेस की एनर्जी होती है। ये भी 9 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ एंड सक्सेस की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप लोग अपने इस सक्सेस को एंजॉय भी करेंगे और बैठ के सोचेंगे भी कि मैं कितनी दूर चल के यहाँ पर पहुँचा हूँ, कितनी मेहनत मुझे करनी पड़ी है। कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं अवेकनिंग पीरियड जो मैंने बोला था आप लोगों के लिए, ये पीरियड अवेकनिंग पीरियड के लिए की तरह होगा, जहाँ पे आपको अपने ही आपके लिए रास्ता निकालना भी है और अपना ही मार्गदर्शन खुद करना है। और देख लेते हैं क्या है सेजिटेरियस के लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ओह वाओ, द लवर्स का कार्ड आया है आपके लिए। तो भाई डेफिनेटली 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 एक नया रिश्ता, जैसा मैंने बोला, नई शुरुआत, नया रिश्ता, सोलमेट, ट्विन फ्लेम एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। शादी, रोमांस, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप लोग अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। आप अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो ये रिलेशनशिप मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बट यही है कि अगर काम को लेकर आपने थोड़ा बहुत भी उनको निगलेक्ट किया तो ये मिसकम्युनिकेशन का ज़रिया बन सकता है, तो इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दें। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। जितनी भी पेनफुल एनर्जी अभी तक रही थी, जितने भी आप लोगों ने कह सकते हैं दूरियां, या अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा हो, जितने भी पेन आपने सहे थे, या इस रिश्ते को एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए जितनी मेहनत करी है अभी तक, वो उसका फल आपको ऊपर वाला देने वाला है। आपकी चीज़ें सॉल्व होने वाली हैं और एक हैप्पी मोमेंट आप लोग रिसीव करेंगे इन द मंथ ऑफ जुलाई। सेकेंड हाफ से तो यस, चीज़ें डेफिनेटली आप लोगों के लिए चेंज होती मुझे यहाँ दिखाई दे रही। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अपनी फाइनेंसेस की तरफ आप लोग ध्यान देंगे, अपने रिश्तों की तरफ आप लोग ध्यान देंगे, और एक ग्रोइंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है सेजिटेरियस। और देख लेते हैं सेजिटेरियस के लिए क्या है। स्ट्रेंथ, आप लोग एक स्ट्रेंथ की एनर्जी में होंगे, मेहनत करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। कहते हैं ना, एक आप अगर आप यहाँ देखोगे, इसकी हाफ बॉडी ह्यूमन की है, हाफ बॉडी लाइन की है, तो कहीं ना कहीं आप एक नॉर्मल ऑरा के साथ अब बदलाव करते हुए एक लाइन की एनर्जी में आते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हिम्मत करते हुए, मेहनत करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं ना कि अब इस जंग में या अब इस लड़ाई को मुझे ही लड़ना है, मुझे ही जीतना है, तो उस एनर्जी में आप लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा, मैंने बोला था आप लोग मैनिफेस्टर बहुत अच्छे हैं, शिद्दत से चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ऊपर वाला उसे आपकी झोली में मुझे यहाँ पे
डालता हुआ दिखाई भी दे रहा है सजिटेरियस। दिस इज़ रियली ग्रेट। ओह अगेन मैनिफेस्टेशन, अगेन द मजिशियन, द स्टार, वाओ, मतलब दिस इज सो पॉजिटिव सजिटेरियस। सी बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ पेंटिकल्स। नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है, नया रिश्ता शुरू होने वाला है, कोई एंट्री लेने वाला है, ऑलरेडी रिश्ते में है तो नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है, शादी फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, रोका हो सकता है। वर्क लाइफ से रिलेटेड अगर देख रहे हैं तो यस, वर्क लाइफ में भी कोई प्रमोशन, कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है, अप्रिसिएशन मिल सकता है बॉस की तरफ से, कुछ ना कुछ ऐसा मिल सकता है कि आपके लिए एकदम से वो मिरेकलस सा होगा। देख लेते हैं क्या गाइडेंस है सेजिटेरियस के लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई यूनिवर्स की तरफ से। क्या गाइडेंस है फॉर सेजिटेरियस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई सेजिटेरियस। कंक्लूजन आर विद इन रीच। आपसे कहा जा रहा है जो दरवाजे बंद हो चुके हैं पास्ट में, आप लौट कर बार बार उन चीज़ों को ना याद करें। कहीं ना कहीं 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी शायद ये हो सकती है कि आपको रह रह के शायद पुरानी चीज़ें याद आती हों, तो आपसे कहा जा रहा है अपने प्रेजेंट में जिए। पुराने दरवाजे बंद हो चुके हैं, आप उसके इंतज़ार में ना बैठे कि वो खुलेंगे और चीज़ें वापस लौट के आएंगी। नहीं, यूनिवर्स आपको कुछ और प्रेजेंट कर रही है। यूनिवर्स ने आपने जो उनसे मांगा है वो आपको प्रेजेंट कर रही है। पुरानी चीज़ों पे ध्यान ना दें और नई चीज़ें आपके लिए खुलने वाली है, नए दरवाजे आपके लिए खुलने वाले। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। और जब चीज़ें आपके फेवर में होने स्टार्ट हो जाएंगी, जब यूनिवर्स आपको वो चीज़ें देने लगे जिसकी आपने शिद्दत से तमन्ना की और उसको मांगा, तब आप अपने प्राइड को अपने रास्ते ना आने दें, वो घमंड वाली चीज़ अपने रास्ते ना आने दें कि ये तो मेरी मेहनत का फल है, ये तो मुझे मिलना ही था। इस टाइप का कुछ अपने ऊपर कहना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए आप लोगों को अपनी इन चीज़ों को। जब ये चीज़ें आपके अलाइनमेंट में आपके फेवर में होने लगी, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप बोल्ड बने और अगर कोई प्लान आपके दिमाग में चल रहा है तो उसका फर्स्ट मूव आप लोगों के लिए सही टाइम है लेने का, लीजिए और सक्सेस आप लोगों के फेवर में ही है, सक्सेस आप लोगों के हाथ में ही है, आप लोगों के सामने। बस आपको पहला कदम बढ़ाना है एंड थिंग्स विल टर्न आउट इन योर फेवर। देख लेते हैं जो लोग सिंगल हैं, सेपरेट हैं, कमिटेड हैं, मैरिड हैं, उन लोगों के लिए जुलाई मंथ कैसा रहेगा इन देयर रिलेशनशिप। अभी मैंने बोला था शादी एंगेजमेंट हो सकती है, रोका हो सकता है, अगेन एंगेजमेंट का कार्ड है तो यस यस यस, कंग्रेचुलेशंस गाइस सजिटेरियस। एंगेजमेंट लिखी है आप लोगों की इस मंथ में, जुलाई मंथ में। आप अपने पार्टनर के होने वाले, आपका पार्टनर आपका होने वाला है, आपके रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। कंग्रेचुलेशंस, दिस इज वेरी पॉजिटिव रीडिंग सजिटेरियस, आई एम रियली लाइकिंग इट। सेपरेशन, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये सेपरेशन का पीरियड भी हो। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हराइजन कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मैंने बोला जनरल रीडिंग है तो सबसे सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जुलाई मंथ में या एंड तक आते आते आपको सेपरेशन भी फेस करना पड़ सकता है अपने पार्टनर के साथ। और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि जैसा मैंने बोला, काम में आप लोग इतने इंडल्ज हो जाएंगे कि मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा, टाइम नहीं दे पाएंगे अपने पार्टनर को, तो कहीं ना कहीं सेपरेशन की वजह हो जाएगी क्योंकि आप उनको प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस देते हुए मुझे यहाँ नहीं नज़र आ रहे हैं। सबसे रेजोनेट नहीं होगा, मैं पहले बता रही हूँ। तो जितना रेजोनेट होता है आप उतना लीजिए एंड लीव द रेस्ट। जो गाइडेंस दी जा रही है आप उसको फॉलो करिए। दिस इज़ योर ट्रू लव। वाओ, ट्रू लव है वो आपके। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ये रोमांस, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये पार्टनर आपका ट्रू लव है और ये लाइफ टाइम का प्यार है आपका। ये कहीं नहीं जाने वाला, ये हमेशा आपके साथ रहेगा। सो दिस इज़ योर रीडिंग सजिटेरियस। अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हेलो माय टॉरस पीपल, तो चलिए देख लेते हैं जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है टॉरस पीपल के लिए। आप लोग पॉजिटिव रहिएगा। देख लेते हैं आप लोग क्या रिसीव करने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, क्या क्या गाइडेंस होंगे यूनिवर्स की तरफ से। देखते हैं टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई मंथ। माय मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज गिव द एक्यूरेट कार्ड फॉर टॉरस पीपल। 7 of Swords। टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है? आई नीड ओनली वन कार्ड। टॉरस के लिए जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस
टॉरस के लिए जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है? ओह वाओ, सन। टॉरस के लिए जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है? क्या रिसीव करेंगे टॉरस पीपल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई? 10 of Wands, टॉरस के लिए जुलाई मंथ, एंड 9 of Swords. ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ Swords. देख लेते हैं क्लैरिफाई करके क्या आता है टॉरस के लिए. प्लीज क्लैरिफाई 7 of Swords फॉर टॉरस पीपल. 4 of Cups. Please clarify Queen of Pentacles for Taurus people. Please clarify Queen of Cups for Taurus people for the month of July. The Hanged Man. Please clarify the Sun for Taurus people for the month of July. Please clarify the Sun. 2 of Wands. Please clarify 10 of Wands. I need only one card. Please clarify 10 of Wands. Chariot, okay. Please clarify 9 of Swords for Taurus. 2 of Pentacles. Bottom of the deck is 8 of Cups. Okay. So Taurus, अगर मैं जुलाई मंथ की आप लोगों की बात करूँ तो जुलाई मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी तरीके के सोच विचार में पड़ सकते हैं 2 of Wands के साथ, जहाँ पे आपने शायद चीज़ें कुछ इस तरीके से सोची थी कि अब फाइनली मेरे लिए वो काम होने वाला है, अब फाइनली चीज़ें मेरे फेवर में टर्न आउट होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं. जितने टाइम से, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने बहुत लंबे टाइम से, यहाँ पे मुझे एक सेक्रीफाइस के साथ एक वेटिंग पीरियड मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है. बहुत से लोगों ने शायद एक लंबा पीरियड किसी रिजल्ट को लेकर, लंबा पीरियड किसी चीज़ को लेकर यहाँ पे इंतज़ार में गुजारा कि अब जाकर फाइनली शायद चीज़ें मेरे हिसाब से होंगी, या अब जाकर वो टाइम आया है जब मैं वो चीज़ें विटनेस कर सकूँगा या कर सकूँगी जिसके लिए मैंने इतने लंबे टाइम से इंतज़ार किया. तो फर्स्ट हाफ मंथ में मुझे काफ़ी वेटिंग पीरियड सा नज़र आ रहा है. अब वो सेक्रीफाइस, आपका वेटिंग पीरियड जो भी है आपका, वो आपके काम से रिलेटेड भी हो सकता है, वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है. कुछ लोगों के लिए तो मुझे उनके काम से रिलेटेड दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने इतनी मेहनत करी, अब चाहे आप लोग बिज़नेस कर रहे हो, कुछ मुझे यहाँ बिज़नेस की चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं कि आप लोगों में से काफ़ी लोग बिजनेसमैन हैं या विमेन हैं, और बिज़नेस आपने शुरू किया और अब आप जाकर इस मंथ में अपने काम को लेकर कह सकते हैं इंतज़ार में बैठे हैं कि मैंने इतनी मेहनत अपने काम में डाल दी, अब मेरा टाइम ये आ गया कि मैं इसे फ्लरिश होता हुआ देखूं, मुझे इसका रिजल्ट चाहिए. तो इस एनर्जी में, उस वेटिंग एनर्जी में मुझे आप लोग दिखाई दे रहे हैं. और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक नॉस्टैल्जिया में भी हो सकते हैं कि अपने पास्ट के बारे में थोड़ा सोचेंगे कि कहीं मैंने अपना जो काम पहले करता था या करती थी वो छोड़कर गलती तो नहीं कर दी. 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से आप लोग अपने पास्ट के बारे में सोचते मुझे नज़र आ रहे हैं, पुराने दिनों के बारे में, ओल्ड डेज़ के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं कि पहले जो मैं फाइनेंशियल तौर पे करता था या करती थी, जो मेरे सोर्स ऑफ इनकम थे वो ज़्यादा बेटर थे या अब ज़्यादा बेटर हैं. उस एनर्जी में मुझे आप लोग दिखाई दे रहे हैं. अपने काम के मेहनत के साथ अब उसके इंतज़ार में है कि मुझे उसका रिज़ल्ट कब मिलेगा. 4 ऑफ कप्स के साथ हो सकता है आपको अभी ये टाइम पीरियड बहुत लंबा लगने लगा हो, आपको लगने लगा हो कि मैंने इतनी मेहनत कर दी, मुझे उसका रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा है. यूनिवर्स आपकी को ये मेहनत करा रही है, कुछ सोच समझ के करा रही है, पर शायद आपका ध्यान ही नहीं है उस चीज़ पर. आप कुछ और ही पास्ट के बारे में सोचते हुए यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं. आपका ध्यान फ्यूचर पे या प्रेजेंट पे नहीं है, सिर्फ पास्ट को लेकर आप परेशान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं. एंड कहीं ना कहीं आपसे कहा भी जा रहा है कि पीछे मुड़कर मत देखो, आप अपने आज, अपने कल में ध्यान दीजिए. आप लोग यहाँ भी पास्ट में ही कहीं ना कहीं मुझे देखते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ भी पास्ट के लिए मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं. हो सकता है कुछ लोग ये, जैसा मैंने बोला,
को लेकर परेशान भी होंगे और कहीं ना कहीं अपने फाइनेंस को ग्रो करते हुए भी नज़र आएंगे। और कुछ लोग मुझे यहाँ पे पैसा ग्रो करने के लिए बोलूँगी तो PPF, FD, RD या फिर म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक या जो भी होता है उसमें पैसे लगाकर अपने पैसे ग्रो करेंगे एक फ्यूचर के रिस्पेक्ट में, कि मुझे अपना फ्यूचर सेव करना है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड या मंथ या ईयर्स के बाद मेरा फ्यूचर कैसा होगा उसकी एक प्लानिंग करते हुए मुझे आप लोग नज़र आ रहे हैं फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में। वही सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ की बात करूँ तो एक तरीके की मुझे पेस नज़र आ रहा है, एक तरीके का मुझे कह सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो बहुत लंबे टाइम से, जैसे मैंने बोला, परेशान कर रही थी, तो वो अब उसकी एंडिंग मुझे नज़र आ रही है। 10 ऑफ सॉर्ट्स, 10 की एनर्जी कहीं ना कहीं सन की एनर्जी होती है कि आपका वो टफ पीरियड, वो टफ साइकिल मुझे यहाँ ऑलमोस्ट ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 की एनर्जी ये दैट मीन्स समवेयर 1 + 0 = 1 ओनली, दैट इज़ सन की एनर्जी। तो आप अब सन की एनर्जी में आने वाले हैं सेकेंड हाफ मंथ जुलाई के बाद में, जहाँ पे चीज़ें मुझे आपके फेवर में नज़र आ रही हैं, चीज़ें पेस पकड़ लेंगी। एक एक कह सकते हैं एक पुश मिलेगा आपकी लाइफ में, चाहे वो आपके काम में हो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में, एक तरीके का धक्का मिलेगा, धक्का इन द सेंस इन अ पॉजिटिव वे, मतलब पुश मिलेगा, प्रेशर मिलेगा, आपका काम बढ़ने लगेगा, आपकी चीज़ें बनने लगेंगी, चीज़ें आपके फेवर पे जो यहाँ वर्कआउट होती हुई नज़र आ रही हैं। जो स्लीपलेस नाइट्स थी वो कहीं ना कहीं आप लोग बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके फाइनेंसेस, जैसे मैंने बोला था, उसके इंतज़ार में, तो फाइनेंशियल इशूज़ आपके यहाँ मुझे सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। 8 ऑफ कप्स के साथ मुझे यहाँ थोड़ी डिटैचमेंट की एनर्जी भी दिखाई दे रही। हो सकता है कि इमोशनल लेवल पे आप थोड़ा सा डिटैच फील करें अपने नियर एंड डियर वन से, अपने क्लोज वन से। 9 ऑफ सॉर्ट्स की अगेन एनर्जी, यहाँ भी 9 ऑफ सॉर्ट्स, यहाँ भी 9 ऑफ सॉर्ट्स। तो ये स्लीपलेस नाइट्स आपकी हो सकती हैं क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने इतना लंबा इंतज़ार जो किया उसका रिजल्ट मुझे कब मिलेगा। ये क्योंकि मंथ के एंड में होते होते आएगा, तो कहीं ना कहीं आप एक हैवी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो क्योंकि इतना लंबा पीरियड आपने इंतज़ार कर लिया और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि ये चीज़ें अब एंड होने को, ये अब ख़त्म होने को है। और देख लेते हैं टॉरस पीपल क्या रिसीव करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। टॉरस पीपल किस एनर्जी में होंगे? टॉरस जस्टिस की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग, अगर कोर्ट केस आप लोगों का चल रहा था बहुत लंबे टाइम से, अगर किसी हियरिंग का आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, किसी रिजल्ट का, जैसे मैंने बोला, इंतज़ार कर रहे थे, अब फाइनली जाकर आपको जस्टिस मिलने वाली है। अब फाइनली जाकर आपके फेवर में, जैसे मैंने बोला, ये पीरियड आपका ख़त्म होने वाला है। फाइनली चीज़ें आपके फेवर में टर्न आउट होती हुई मुझे जुलाई मंथ के एंड के बाद से दिखाई दे रहा है। चीज़ें अब वैसी होंगी जैसा आपने प्लान किया था। द सन की एनर्जी जो मैंने बोला, वो सन की एनर्जी आपके लिए कहीं ना कहीं आपके फेवर में काम करती हुई मुझे यहाँ सेलिब्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन, सेलिब्रेशन का पीरियड है। आप लोग एंड ऑफ द मंथ में कोई सेलिब्रेशन विटनेस कर सकते हैं अपने, आपके घर में, आपकी फैमिली में किसी तरीके का सेलिब्रेशन हो सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, प्लस अपने इमोशंस को भी थोड़ा सा बचाते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। और देख लेते हैं, एक रिस्ट्रिक्शन की एनर्जी भी है क्योंकि आप कहीं ना कहीं डरे हुए हैं अपने पास्ट एनर्जी से। तो हर चीज़ें कहते हैं ना, फूक फूक के कदम रखेंगे आप लोग एंड ऑफ द जुलाई में। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैनिफेस्ट किया है आपने इस इवेंट को, इस रिश्ते को, इस सेलिब्रेशन को। अभी जो भी एनर्जी है, मुझे आई डोंट नो, मुझे तो मतलब घर पे सेलिब्रेशन दिख रहा है, तो हो सकता है आपके मैरिज से रिलेटेड ही हो या आपके काम से रिलेटेड भी हो सकता है। इन चीज़ों को आपने मैनिफेस्ट किया है। वहाँ पे मुझे बहुत हाई मेडिटेटर दिख रहे हैं, बहुत हाई नंबर ऑफ हीलर्स दिख रहे हैं। मेडिटेशन करते हैं आप लोग, मैनिफेस्टेशन करते हैं आप लोग। वाटर मैनिफेस्टेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत से लोगों के लिए। वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एक नई शुरुआत होगी आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में। यहाँ पर एक बहुत अच्छा कह सकते हैं हाइक मुझे नज़र आ रहा है। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ जितने भी मुश्किलें थी, जहाँ भी आप खुद को ट्रैप्ड फील कर रहे थे, चीज़ें आपके फेवर में नहीं वर्कआउट हो रही थी, वो अब सॉल्व होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जैसा मैंने बोला, एक नई शुरुआत दिख रही है। तो यस, आप अपने काम को, अपने करियर को इंजॉय करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। अब फाइनली मतलब कहते हैं ना कि आप अपने मूवमेंट्स अपने बनाएंगे, मेमोरीज बनाएंगे एंड उन्हें आप
सक्सेसफुली इंजॉय भी करेंगे, सेलिब्रेट भी करेंगे। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, कम्युनिकेशन आपके पास आ सकता है। किसी तरीके का मिसकम्युनिकेशन किसी से चल रहा था, कोई बातें नहीं हो रही थी, वो मुझे होती हुई नज़र आ रही हैं। हो सकता है कि आप लोग किसी को, जैसे मैंने बोला मैनिफेस्टिंग की एनर्जी, तो किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो यस उनकी तरफ से आप एक कॉन्वर्जेसन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन एक नई शुरुआत, करियर तो मुझे आपका बहुत अच्छा जाते हुए दिखाई दे रहा है टॉरस। एक ऑल ऑफ अ सडन एक हाइक मुझे दिखाई दे रही है। आप ओ वाह, बॉटम ऑफ द डेक में देखो सन है, यहाँ भी सन है, यहाँ भी सन है। तो इन शॉर्ट जो चीज़ आपकी सन से शुरू हुई थी वो सन पे ही ख़त्म हो रही है। मतलब कितना भी ऑब्स्टिकल बीच में आ जाए, ऊपर वाला यूनिवर्स आपके साथ है और चीज़ें आपके फेवर में होने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स रियली अ ब्लेसिंग टॉरस, दिस इज सो पॉजिटिव। देख लेते हैं क्या गाइडेंस है फॉर टॉरस पीपल, क्या चीज़ें आपको इस टाइम जानने की और समझने की ज़रूरत है। 2 गाइडेंस के लिए है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, अमेजिंग। यहाँ सन की एनर्जी के साथ तो ये ऑलरेडी वही कह रहे हैं, और द एम्परर की एनर्जी में आप राजा की एनर्जी में होंगे। कहा जा रहा है आपसे, आप अभी चीज़ें आपको लग रहा हो शायद मेरे फेवर में नहीं हो रही, मैं परेशान हो रहा हूँ, परेशान हो रही हूँ, ना करियर अच्छा चल रहा है, ना रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, बट ऑल ऑफ अ सडन शायद जब आप किसी अपने पार्टनर से मिलेंगे, जब वो एनर्जी आपकी मिलेगी, जो सेलिब्रेशन का पीरियड था वो आप लोग विटनेस करने वाले इन द मंथ ऑफ जुलाई। और जुलाई एंड से सेकेंड हाफ से आपके लिए चीज़ें मिरेकलसली चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। सी अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग एडवाइस। मैंने बोला ना कि ये जो जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जितने भी पेशेंस लेवल आपका टेस्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं ऊपर वाला आपको तैयार कर रहा है आने वाली चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। ये ऊपर वाला सिर्फ देखना चाहता है कि आप किस हद तक अपनी मांगी हुई चीज़ों के लिए डेडिकेटेड हैं। इसलिए ये कहीं ना कहीं डिलेज भी हो रहे होंगे, जो चीज़ें आपको लग रहा है कि आपके फेवर में टर्न आउट नहीं हो रही है। इट्स जस्ट कि आपको गिव अप नहीं करना है, आपकी कमिटमेंट टेस्ट कर रहा है ऊपर वाला। और बॉटम ऑफ द डेक में तो सन आ ही चुका है। सरेंडर टू द डिवाइन, अमेजिंग। ऊपर वाला साफ कह रहा है कर्म कर फल की इच्छा मत कर बच्चे। आप लोग बस अपना काम करते जाएं और डिवाइन पर सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। वो जो करेंगे आपके लिए सब कुछ अच्छा ही करेंगे। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। दिस इज सो पॉजिटिव रीडिंग टॉरस, मतलब दिस इज सो गुड। और देख लेते हैं क्या है। जो लोग सिंगल हैं, सेपरेशन में हैं, कमिटेड हैं, मैरिड हैं, जुलाई मंथ में उनका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आपसे कहा जा रहा है ऑप्टिमिस्टिक रहिए अपने प्यार के लिए, पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट करिए, पॉजिटिव थिंग्स बोलिए। जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, उतनी चीज़ें आपके फेवर में टर्न आउट होंगी। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग योर रोमांस। कहीं ना कहीं वही चीज़ है, जितना पॉजिटिव रहेंगे चीज़ें उतनी अच्छी होंगी, नेगेटिव रहेंगे तो वही चीज़ें आप लोग अट्रैक्ट करेंगे। अच्छे मन से, अच्छे भाव से आपसे कहा जा रहा है कि आप ऊपर वाले से चीज़ें मांगे एंड थिंग्स विल डेफिनेटली टर्न आउट इन योर फेवर। और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है, क्या आता है फॉर टॉरस पीपल। को डिपेंडेंसी। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो अपने पार्टनर के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि कहीं ना कहीं अब वो उन पर डिपेंड होना शुरू कर दिया है। तो ये एक वजह हो सकती है शायद आप लोगों के बीच में एक मिसकम्युनिकेशन की, आप लोगों के बीच में एक अनबन होने की या कॉन्फ्लिक्ट्स होने की। तो वो को डिपेंडेंसी आप लोगों से कहा जा रहा है थोड़ी सी ख़त्म करें। एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। हो सकता है कि आपको लत लग गई हो अपने पार्टनर की, हर टाइम बात करना, हर टाइम अटेंशन देना, हर टाइम पैम्पर करना, हर टाइम ये बताना मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ, ये खा रहा हूँ, ये खा रही हूँ। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, हर चीज़ का अपना ब्यौरा देते रहते हैं कि भाई मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं यहाँ गया, वहाँ गया। ठीक है, डे के एंड में आप लोग बात करते हैं, चीज़ें डिस्कस करते हैं, बट कहीं ना कहीं उसके बिहाफ पे आप ना एक डिपेंडेंसी पे आ जाते हैं कि मेरे पास एक ऐसा इंसान है जिसके ऊपर मैं डिपेंड होकर रह सकता हूँ, रह सकती हूँ, कुछ भी हो जाए ये तो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। तो वो डिपेंडेंसी, वो एडिक्शन कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकती है, तो उसको थोड़ा बैलेंस करके चलें। और यहाँ अगर मैं ध्यान दूँ ना तो कहीं ना कहीं, अच्छा इसमें नहीं है, चलिए और देख लेते हैं और क्या गाइडेंस है फॉर टॉरस पीपल।
अनरिक्वेटेड लव, कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि देर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये रेजोनेट नहीं होगा, सबसे जनरल रीडिंग है, तो कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अब वो अट्रैक्शन, वो केमिस्ट्री ना रह गई हो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की। शायद ये कोडिपेंडेंसी का कार्ड भी इसलिए गिरा है कि आपने अपने पार्टनर के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड होना शुरू कर दिया और सामने वाले को एक रिस्ट्रिक्शन सी फील होने लगी। सामने वाले को ऐसे लगने लगा कि कहीं ना कहीं मैं एक, कह सकते हैं, एक जाल में फंस गई हूँ, या फिर एक रिस्ट्रिक्शन सी मुझे फील हो रही है कि सामने वाला से हर टाइम मेरे साथ रहता है या मेरे ऊपर डिपेंड सा हो गया, मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी फील होती है। तो कहीं ना कहीं एक वजह हो सकती है उस लैक ऑफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री के आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में। आप लोगों से जितना रेजोनेट होता है आप उतना लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। सो दिस इज़ योर रीडिंग टॉरस। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हेलो मैं वर्गो पीपल, तो चलिए देख लेते हैं कि कैसा रहने वाला है जुलाई मंथ वर्गो के लिए, क्या चीज़ें आप लोग रिसीव करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। देखते हैं वर्गो के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई मंथ। आई नीड accurate cards, my mother universe. 4 of swords. वर्गो के लिए जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है? जुलाई मंथ फॉर वर्गो पीपल। 2 of swords. वर्गो के लिए जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जुलाई मंथ फॉर वर्गो पीपल। July month for Virgo people. 7 of Cups. Bottom of the deck is the Moon. I hope cards आप लोगों को दिख रहे होंगे। क्लैरिफाई कर लेते हैं फर्दर इससे। Please clarify 4 of Swords for Virgo people for the month of July. 6 of Wands. Please clarify 2 of 10 of Cups. Please clarify 3 of Wands. आप लोगों के लिए कार्ड्स तो अपने आप ही गिरते चले जा रहे हैं। Please clarify 7 of Cups for Virgo people. Knight of Cups. Okay. Bottom of the deck is 10 of Pentacles. Okay. So Virgo people, अगर मैं जुलाई मंथ की बात करूँ तो जुलाई मंथ में मुझे एक तरीके का मूवमेंट दिखाई दे रहा है, एक तरीके की मिसिंग दिखाई दे रहा है। मिसिंग बोलूँगी तो इस तरीके से कि हो सकता है कि आप लोग किसी तरीके की थॉट्स में मुझे यहाँ पे खोए हुए दिखाई दें, किसी तरीके के इमोशंस में यहाँ मुझे डूबे हुए दिखाई दें। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के सामने जैसे 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है कि किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन हो सकता है। वो कन्फ्यूजन आपकी फैमिली से रिलेटेड मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि फैमिली के लिए मुझे क्या करना है, या किसी तरीके के 2 ऑप्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं फॉर यू गाइज कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि आइदर मैं ये काम करूं क्योंकि ये मेरी फैमिली के लिए ठीक है, और ये काम करूं क्योंकि ये मेरे लिए ठीक है। तो एक तरीके की कंफ्यूजिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है फॉर योर फैमिली, फॉर यू। एंड समवेयर आप ये सोच सकते हैं, इस डिसीजन पे आने की कोशिश करेंगे कि अब मुझे ये फैसला अपने बिहाफ पे लेना है। तो कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रिक्टिंग एनर्जी के साथ साथ एक थॉटफुल एनर्जी, एक थॉट, एक कह सकते हैं सोच में डूबे हुए आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। किसी तरीके का सेलिब्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है, कोई इवेंट, कोई सक्सेस, कोई सेलिब्रेशन इस तरीके का आप लोगों की लाइफ में इन द मंथ ऑफ जुलाई हो सकता है, जहाँ पे आप एक विचार दे सकते हैं उस चीज़ पर, उस थॉट पे कि ये चीज़ें कितनी सही हैं मेरे लिए, या अब इस मूवमेंट को मुझे इंजॉय करना है कि नहीं करना है। या कोई ऐसे सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन रख दिए जाएं कि भाई ये मेरी फैमिली से रिलेटेड है, यहाँ पे सक्सेस है, यहाँ पे सेलिब्रेशन है, और ये मेरे से रिलेटेड है, मुझे ये चीज़ चूज़ करनी है। तो कहीं ना कहीं एक मुझे कंफ्यूजिंग एनर्जी के साथ साथ एक सेलिब्रेशन और अपनी फैमिली को, एक फैमिली के लिए कह सकते हैं टाइम देते हुए, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए, सेकंड थॉट देते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, प्लस स्ट्रेटेजी बनाते हुए मुझे यहाँ पे आप लोग दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रेटेजी
ये सब कुछ आपके थॉट में ही रहेगा, मतलब आप इस पे इम्प्लीमेंट करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में। हर चीज़ बस सोच विचार के दिमाग में आपके चलते हुए रहेगी, और बस ये चीज़ें आप ये सोचते रहोगे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कितना सही है, कितना गलत है। चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, अगर आप फाइनेंशियल तौर पे भी देखेंगे तो करियर से रिलेटेड अगर आपके सामने है तो कहीं ना कहीं आप सोचोगे कि मेरे लिए ये जॉब बेटर है, वो जॉब बेटर है, क्योंकि इस जॉब में मैं फाइनेंस के तौर पे अपनी फैमिली को एक अच्छा स्टेबल लाइफ दे सकता हूँ। लेकिन दूसरी वाली जॉब जो उसमें पैसे कम है लेकिन वो मेरे स्किल्स के अकॉर्डिंग है, मेरे कह सकते हैं चॉइस के अकॉर्डिंग वो मुझे ज़्यादा बेटर लग रही है। इस तरीके की सिचुएशन वर्गों के लिए आ सकती है इन द मंथ ऑफ जुलाई। वहीं सेकेंड हाफ की बात करूँ तो कोई एंडिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और वो एंडिंग मुझे इस तरीके की दिखाई दे रही है, कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसा इमोशनल कनेक्शन जहाँ पे आपने बहुत लंबे टाइम से इन्वेस्ट किया था, जहाँ पे आपने कह सकते हैं कि नॉस्टैल्जिया वाला पीरियड हो सकता है, जिसके सामने लिटरली आपने अपना पूरा कह सकते हैं बचपन से लेकर अब ये प्रेजेंट पीरियड तक अपना टाइम स्पेंड किया, और अब जाके फाइनली शायद मुझे ऐसा फील हो रहा है वो एंड होने को है, वो रिश्ता ख़त्म होने को है, और आपके सामने मुझे एक चॉइस नज़र आ रही है। आप कन्फ्यूजन स्टेट में होंगे, यूनिवर्स शायद आपके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दे कि आप उस कन्फ्यूजिंग स्टेट में आ जाए। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो आपके सामने फर्स्ट हाफ में जो ऑप्शंस होंगी ना, मैं या मेरी फैमिली, सेकेंड हाफ में आप वो चीज़ उस चीज़ का डिसीजन लेने वाले हो, और यहाँ पे आप मुझे फैमिली ना चूज़ करके खुद को चूज़ करते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे फाइनली आप ये नहीं सोचोगे कि मेरी फैमिली क्या सोचती है, यहाँ पे फाइनली आकर आप डिसीजन अपने फेवर में लोगे, अपने लिए लोगे, रादर देन ये सोचने के कि दुनिया क्या सोचेगी या फैमिली क्या सोचेगी। यहाँ पे आप मुझे सेल्फिश होते हुए नज़र आ रहे हैं वर्गो पीपल। एंड कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला मुझे एक एंडिंग नज़र आ रही है, वो एंडिंग आपकी फैमिली से रिलेटेड, आपके रिलेशन से रिलेटेड है। सेकेंडली ये है कि आप कंफ्यूज होंगे, और कन्फ्यूजन क्योंकि यूनिवर्स आपके सामने ऑप्शंस रखेंगे, और मुझे किसी नए इंसान की यहाँ पे एंट्री दिखाई दे रही है। कोई नया इंसान आप लोगों की ज़िंदगी में एंट्री लेने वाला है वो जिसे या तो आप बहुत ज़्यादा एडमायर अडोर करते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में एंट्री लेगा जो आपको बहुत एडमायर या अडोर करता है, अटेंशन देता है, आपसे अपनी प्यार जाहिर करता है। लेकिन आपसे कहा जा रहा है बॉटम ऑफ द डेक में द मून की एनर्जी है, बिवेयर, जो दिखता है वैसा होता नहीं, जो करीबी लगता है वो करीबी होता नहीं। तो बिवेयर, क्योंकि हो सकता है आपको एक चीटिंग, एक डिसेप्शन फेस करना पड़ जाए, हो सकता है एक बैक स्टैबिंग आपके साथ हो जाए, हो सकता है कोई ऐसी चीज़ आपके साथ घटित हो जाए जो शायद आपने एक्सपेक्ट ना की हो। एंड करें कोई भरे कोई वाली एनर्जी हो सकती है कि आप तो डिसीजन ले लेंगे अपने बिहाफ पे, पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं यह चीज़ें आप अपनी फ्रेंड्स से, फैमिली से डिस्कस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसे मैंने बोला जो दिखता है वो नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी हो सकती है कि आपको लग रहा हो कि जो पर्सन आ रहा है कितना अच्छा है, कितना अडोर करता है, कितना एडमायर करता है मुझे, मेरे लिए कितना सही इंसान है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे मुझे एक डिसेप्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है। जो इंसान एंट्री लेगा वो किसी अच्छे नोट पे मुझे एंट्री लेता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है वर्गो पीपल। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये इमेच्योर फीलिंग मुझे दिखाई दे रही है, इमेच्योर डिसीजन मुझे दिखाई दे रहा है। आप एक इमेच्योर इमोशंस में मुझे यहाँ बहते हुए नज़र आ रहे हैं। और कहते हैं ना वो लड़कपन वाली जो उम्र होती है, लड़कपन वाली जो हमारी फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं, उसमें बहकर हो सकता है आप कोई गलत डिसीजन ले लें। कोई ना वॉन्ट्स की एनर्जी है, तो यस मैनिफेस्टर आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आप लोगों की पावर, आपकी एनर्जी बहुत हाई है, और जुलाई मंथ में स्पेशली बहुत हाई रहेगी। आप लोगों के कह सकते हैं एक मैजिक वॉन्ड आपके हाथ में लग सकता है, जहाँ पे आप चीज़ों को कहते हैं ना छुओ और सोना बन जाए, मैनिफेस्ट करो वो आपको मिल जाए, उस तरीके की आप एनर्जी में होंगे। कोई ना वॉन्ट्स की एनर्जी है, कोई अच्छा जॉब ऑफर आप लोगों को मिल सकता है, कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है रिकन्सिलेशन भी हो सकता है। अगर सेपरेशन पीरियड में आप लोग काफ़ी टाइम से चल रहे थे तो हो सकता है कि वो जो सेपरेशन पीरियड था वो डेथ के साथ वो एंडिंग आपके उसकी हो, सेपरेशन पीरियड की, एंड फाइनली रिकन्सिलेशन हो सकता है आप लोगों का आपके पार्टनर के साथ। आप लोगों को रियलाइज़ होगा कि यही मेरा इमोशनल बॉन्ड है, यही मेरा सब कुछ है, एंड फाइनली वो सेपरेशन पीरियड आपका ख़त्म होगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप उस एक नई जर्नी में मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे। फाइनेंशियल बेस पे आप लोग मुझे काफ़ी अच्छा करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। द लवर्स का कार्ड है, वाओ, एक नई शुरुआत, जैसे मैंने बोला था
एक नई शुरुआत मुझे दिख रही है आप लोगों के रिश्ते में। जो लोग सिंगल हैं वो किसी सोलमेट को या ट्विन फ्लेम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं उन लोगों की लाइफ में। एक नया इंसान, जैसे मैंने यहाँ बोला था अभी कि एक नई एंट्री मुझे दिखाई दे रही है। अब वो न्यू एंट्री रिकन्सिलेशन तौर पे हो सकती है कि पूरा पास्ट पर्सन कोई लौट के आ जाए, वो न्यू एंट्री एक न्यू पर्सन भी हो सकती है। लेकिन बिवेयर, जैसे मैंने बोला द मून के साथ, ज़रूरी नहीं है वो सही इंटेंशन के साथ आप लोगों की लाइफ में आए। तो एक नई शुरुआत तो मुझे दिख रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस वर्गो पीपल। टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ यस अगेन आप एक डिसीजन मेकिंग पावर में आएंगे। आप सोच में डूबेंगे, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। एक थॉट आप देने वाले हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। कम्युनिकेशन आने वाला है। अगर किसी से बातें बंद हो चुकी थी, वो चीज़ें आपको टेंशन दे रही थी, परेशान कर रही थी, कहीं ना कहीं स्लीपलेस नाइट्स थी आपकी, और वो कम्युनिकेशन इतना ज़रूरी था आपके लिए, वो कॉन्वर्जेशन ज़रूरी था आपके लिए अपने पार्टनर के साथ कि वो आपको इतना परेशान कर रहा था, फाइनली वो आप रिसीव कर सकते हैं। फाइनली आपकी चीज़ें आपके फेवर में, वाह, एस ऑफ कप्स के साथ होती हुई मुझे यहाँ दिखाई दे रही। कन्फर्मेशन भी मिल गया है इस ऑफ कप के साथ। एक नई शुरुआत हो रही है, एक इमोशनल बॉन्ड मुझे दोबारा से शुरू होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है फॉर वर्गो पीपल। वाह, द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है अगेन। 3 की एनर्जी है। यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो एक नई शुरुआत आपके लिए होने वाली है। एक नया रिलेशनशिप, जैसा मैंने बोला, रिसीव कर सकते हैं आप लोग। सारी एनर्जी सब कहीं ना कहीं मुझे वो ही दिखाई दे रही है, एक नई शुरुआत, मैनिफेस्टिंग, नया कुछ ना कुछ, नया काम, नया रिलेशनशिप, एक इमोशनल बॉन्ड, एक ऐसा कनेक्शन जिसका आपने बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार किया। या रिकन्सिलेशन भी है तो वो रिकन्सिलेशन भी, वो पुराना प्यार भी आपको एकदम नया जैसा लगने लगेगा। ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा मिरेकल होगा। देख लेते हैं क्या गाइडेंस है फॉर वर्गो पीपल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। गाइडेंस फॉर वर्गो, वर्क थ्रू योर फियर्स। आपके अंदर जो डर बैठे हुए हैं आपको उस पर काम करना पड़ेगा। उस पर हो सकता है किसी तरीके के डर आपको सता रहा हो, चाहे वो सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हों, चाहे वो आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई अगर इश्यूज़ या डर आपको सता रहा है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के ना चला जाए या मेरा पार्टनर मुझे फॉर ग्रांटेड ना लेने लगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपने फियर पे काम करना पड़ेगा फॉर वर्गो पीपल। द आंसर यू नीड आर कमिंग। जिन सवालों के जवाबों की तलाश में आप अब तक थे, वो जवाब आपको मिलने वाला है। शायद आप ये इन जर्नी से जो गुजर के आए हैं, शायद ये जो रिकन्सिलेशन होगा, फाइनली आपको उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये सब क्यों हो रहा था मेरी ज़िंदगी में, ये सेपरेशन, ये गैप, ये डिसेप्शन क्यों फील कर रहा था या कर रही थी मैं। क्योंकि यूनिवर्स आपको रियलाइज़ करवाना चाहती थी या चाहता था कि ये चीज़ें आपके लिए ही बनी हैं और आपको इसकी वैल्यू समझनी चाहिए। सरेंडर टू द डिवाइन। वाओ, सेम कार्ड्स शायद अभी किसी सेजिटेरियस टॉरस में भी गिरा था। सरेंडर टू द डिवाइन। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। आपसे बस इतना कहा जा रहा है, आप अपना काम करते जाइए और डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए। यूनिवर्स जो भी कर रही है, रिकन्सिलेशन कर रही है तो भी अपनी मर्ज़ी से और आपके भले के लिए, और अगर सेपरेशन भी लिखा है तो भी यूनिवर्स की मर्ज़ी से और आपके भले के लिए ही है। तो जैसा यूनिवर्स कर रही है उस फ्लो को आप मेंटेन रहने दें एंड उसे एक्सेप्ट करें। देख लेते हैं जो लोग रिलेशनशिप में, सेपरेशन में हैं या किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैरिड लाइफ में हैं, क्या रिसीव करेंगे। सोलमेट रिसीव करेंगे। मैंने बोला था नई शुरुआत होने वाली, तो आप फाइनली, अगर जो लोग सिंगल है, सेपरेशन में हैं, वो अपने सोलमेट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वही आपके सोलमेट हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। कुछ लोगों के लिए तो यहाँ मुझे शायद भी दिखाई दे रही है। ट्रू लव है वो आपके। दिस इज़ द रोमांस ऑफ द लाइफ टाइम। ये कहीं नहीं जाने वाली। कितने झगड़े हो जाएं, कितना सेपरेशन हो जाए, रिकन्सिलेशन हर बार होगा और ये हर बार आपके साथ आके खड़े होंगे। फ्री योर सेल्फ। अगर किसी तरीके के इमोशनल बैगेज में आपने खुद को बांध रखा है, अगर किसी तरीके की थॉट में आप खुद को जकड़ रखा है कि चीज़ें मेरे फेवर में होंगी या नहीं होंगी, तो यस होंगी। आपसे कहा जा रहा है पॉजिटिव नोट पे अपने आप को उन इमोशन से फ्री करें जो आपको ट्रैप करके रखे हुए हैं। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ।
अपनी ज़िंदगी के कोई भी फ़ैसले आप दूसरे के हाथ में ना छोड़ें, दूसरे के भरोसे ना छोड़ें, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लें। किसी के जाने से, किसी के रहने से आपके ऊपर इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपकी लाइफ मिजरेबल हो जाए। सो दिस इज़ योर रीडिंग वर्गो। अगर आपसे रेजोनेट हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो माय कैप्रिकॉर्न पीपल। तो चलिए देख लेते हैं जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है कैप्रिकॉर्न पीपल के लिए। क्या चीज़ें आप लोग रिसीव करने वाले हैं, क्या गाइडेंस होगी यूनिवर्स की तरफ से फॉर कैप्रिकॉर्न पीपल। किंग ऑफ वॉन्ड्स। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है। जुलाई मंथ फॉर कैप्रिकॉर्न पीपल। द हाई प्रिस्टेस। जुलाई मंथ कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहने वाला है। 10 of Cups. July month for Capricorn people. Ace of Wands. July month for Capricorn people. Knight of Pentacles. Nice. Bottom of the deck is 5 of Wands. क्लैरिफाई कर लेते हैं इससे फर्दर फॉर कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ वॉन्ड्स फॉर कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ वॉन्ड्स फॉर कैप्रिकॉर्न। पेज ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस फॉर कैप्रिकॉर्न। द वर्ड। प्लीज़ क्लैरिफाई Please clarify 10 of Cups for Capricorn. 3 of Swords. Okay, please clarify Ace of Wands for Capricorn. 9 of Swords. Please clarify 9 of Pentacles for Capricorn. 4 of Wands, okay. बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स इधर है, 5 ऑफ सॉर्ड्स इधर है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सो कैप्रिकॉर्न पीपल, अगर मैं जुलाई मंथ की आप लोगों की बात करूं एनर्जी की, तो जुलाई मंथ में हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली, अनडाउटेडली या फिर एक्सपेक्टेडली, डाउटेडली कह सकते हैं कि यस, इन द मंथ ऑफ जुलाई एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन आपके सामने आ सकती है आपकी मैरिड लाइफ को लेकर। आपको कुछ चीज़ें ऐसी पता चल सकती हैं इन योर रिलेशनशिप, इन योर मैरिड लाइफ। अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो, ज़रूरी नहीं है सब लोग यहाँ मैरिड हो, ज़रूरी नहीं हर कोई रिलेशनशिप में भी हो। जितना रेजोनेट होता है आपसे आप उतना लीजिएगा। सो अगर मैं जुलाई मंथ की बात करूँ तो यस, आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ हार्ट ब्रेकिंग पता चल सकती है अपनी मैरिड लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, जो आपको समझ में आएगा कि बहुत लंबे टाइम से आपसे चीज़ें छुपी हुई थी या आपसे छुपा के रखी गई। आप उस तरीके के लोग हैं जो, मुझे लगता है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई है। चीज़ें आपको शायद खुद ब खुद दिखाई दे जाती हों, कहीं ना कहीं आपको कहते हैं ना कि सामने वाले की इंटेंशन खुद ब खुद हमें समझ में आने लगती है कि सामने वाला हमें अगर ऐसा ट्रीट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या वजह है, कैसे वजह है। उस तरीके की मुझे एक एनर्जी दिखाई दे रही है कि इन द मंथ ऑफ जुलाई कोई ना कोई ऐसा मैटर आपके सामने खुल के आ सकता है जो अनसेड था, हिडन था आपसे, एंड आपको कहीं से कुछ ऐसा मैसेज, ऐसा मेल, ऐसा फ़ोन कॉल, ऐसा टेक्स्ट, ऐसा कुछ भी आपके सामने आ जाए जो आपकी आंखें खोल दें, एंड यू विल गेट टू नो दैट देयर इज़ समथिंग फिशी इन दिस रिलेशनशिप। एंड कहीं ना कहीं उन चीज़ों को आप, मुझे कह सकते हैं ना, उससे लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं बोलूँगी मैं कि आप उससे हार गए या आपने उससे गिव अप कर दिया, उस तरीके की एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही। आप, मुझे कह सकते हैं ना, ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें थी जो शायद आपको इसकी पहले से एक्सपेक्टेशन थी, अंदेशा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो आप मुझे प्रिपेयर्ड नज़र आ रहे हैं इस चीज़ के लिए कि आपको पता है ये चीज़ें कैसे डील करनी है। वो डीलिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आप मुझे उससे लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे वर्क प्लेस से रिलेटेड भी मैसेज मिल रहा है कि यस, आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कहीं पे आपको एक ऐसा ओहदा मिल सकता है, ऐसी पोजीशन मिल सकती है जहाँ पे आप एक अच्छे
कह सकते हैं हाइक पे, अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं, कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है, जॉब ऑफर मिल सकता है, कहीं इंटरव्यू दिया है तो वो क्रैक हो सकता है। एक अच्छा ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न के लिए। आप लोग अपने फाइनेंसेस को ग्रो करने के लिए सोचते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, उस पर वर्क करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड यस, कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बोला कि एक अच्छा ऑफर मुझे यहाँ आते हुए दिखाई दे रहा है। तो मैं दोनों ही बेस पे अगर बात करूँगी तो रिलेशनशिप में यस, कुछ अनसेट ट्रुथ आपके सामने निकल सकते हैं, एंड प्रोफेशनल लेवल पे यस, आपको एक अच्छी हाइक मिल सकती है। वहीं सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ की बात करूँ तो जैसा मैंने बोला, आपका कोई सपना पूरा हो सकता है आपके करियर से रिलेटेड। तो करियर में मुझे आप लोग काफ़ी अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन एक जैकपॉट आपके हाथ लग सकता है। ऑल ऑफ अ सडन आपका लाइफस्टाइल और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। आप लोग एक अच्छा कह सकते हैं फाइनेंशियल ग्रोथ देखेंगे। अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। एक हैपनिंग लाइफ मुझे दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ पे भी पड़ेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगी, जो लोग अगर सिंगल हैं या रिलेशनशिप में हैं तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक मैरिज प्रपोजल आपके पास आए, जिसमें आपका पार्टनर, आइदर यू और योर पार्टनर इज़ फाइनेंशियली वेरी स्टेबल। इस तरीके की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड यस, आप लोग या फिर आपका पार्टनर अपने काम को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत अच्छा काम करते हुए एंड एक पेस के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक कम्युनिकेशन गैप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ, 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। कोई ना कोई कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। वो कॉन्फ्लिक्ट आपकी फैमिली से हो सकती है, वो कॉन्फ्लिक्ट आपका खुद से हो सकता है कि चीज़ें मैंने कर दी हैं, अब मुझे इसे संभालना कैसे। तो एक एनजाइटी लेवल आप लोगों का हाई हो सकता है इन द मंथ ऑफ जुलाई। नीचे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो यस, किस्मत का पहिया आपके फेवर में यहाँ पे मुझे घूमता हुआ दिखाई दे रहा है फाइनेंशियली। तो यस, आप लोग काफ़ी अच्छा करने वाले हैं। नीचे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है कैप्रिकॉर्न। और देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल क्या रिसीव करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। कैप्रिकॉर्न पीपल, जजमेंट। कोई अगर अभी सेपरेशन पीरियड में चल रहा है, जैसा मैंने बोला, हो सकता है हार्ट ब्रेकिंग कोई इवेंट पता चले, तो हो सकता है आपके पार्टनर आपके पास एक दूसरा मौका मांगने आए, माफ़ी मांगने आए, एक सेकंड चांस मांगने आ सकते हैं। बहुत से लोगों के सामने एक रिकन्सिलेशन ऑप्शन हो सकता है, एक सेकंड मौका मांगने की सिचुएशन सामने आ सकती है, जहाँ पे आपका पार्टनर आपसे माफ़ी भी मांगेगा एंड सेकंड चॉइस भी सेकंड ऑप्शन भी मांगेगा, जहाँ पे आपको फैसला करना पड़ेगा कि आपको गिव अप करना है या फिर उसको एक मौका देना है। तो एक सेकंड चांस की मुझे एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। प्लस कुछ लोगों का ये अवेकनिंग पीरियड भी हो सकता है। बहुत से लोगों को यहाँ अवेकनिंग हो सकती है, उन्हें क्लैरिटी मिलेगी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो लोग ज़्यादा मुझे यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साइकिक मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। आप लोगों की इंट्यूशन पावर, जैसे मैंने बोला था, काफ़ी हाई है। आप लोग ना हाई प्रीस्टेस के साथ बहुत ज़्यादा साइकिक हैं। अब मैंने आपको बोला था, आप में से कुछ लोग ऐसे ना जिन्हें शायद पहले से अंदेशा होता है इन चीज़ों के बारे में कि ऐसा कुछ फिशी सा है, ऐसा कुछ होने वाला है, और मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड हूँ। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ भी 2 की एनर्जी, यहाँ भी 2 की, यहाँ भी 2 की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं बैलेंस शो करता है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस होते हुए करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शंस आपके सामने हो सकते हैं, अब चाहे वो आपकी वर्क लाइफ से रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ में कह सकते हैं लव लाइफ से रिलेटेड हो। आपको जस्टिस मिलेगा। जस्टिस आपको कह सकते हैं आपके हक में चीज़ें सॉल्व होंगी इन द मंथ ऑफ जुलाई। आप यहाँ भी 2 की एनर्जी, ये 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 सब एनर्जी कहीं ना कहीं बैलेंस शो करती है। बैलेंस आएगा आप लोगों की ज़िंदगी में, आपको क्लैरिटी मिलेगी। मैंने बोला अवेकनिंग पीरियड है आप लोगों को, आपको समझ में आएगा अभी तक मेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा था तो क्यों हो रहा था, उसके पीछे का मतलब क्या है, राज क्या है। कम्युनिकेशन एक तरीके का मुझे यहाँ आता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में। फिर से 5 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला भी कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ भी 5 वॉन्ड्स और यहाँ भी 5 ऑफ वॉन्ड्स। यस, कम्युनिकेशन आता हुआ ही दिखाई दे रहा है। नाउ दिस इज़ द कन्फर्मेशन। क्लैरिटी मिलने वाली है। अगर किसी से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, चाहे वो आपके पार्टनर से हो, चाहे वर्क प्लेस पे हो, चाहे सीनियर से हो, किसी से भी हो, खुद से हो, क्लैरिटी मिलेगी। वो कम्युनिकेशन आपका होगा, आप दोनों साथ बैठ कर उन चीज़ों को, उस कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हुए यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। 8 ऑफ कप के साथ एक डिटैचमेंट की एनर्जी भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। शायद जो डिटैचमेंट आप लोग फील करते आ रहे थे अपने रिलेशनशिप में,
उसकी कहीं ना कहीं एक एंडिंग हो सकती है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको बैगेज फील हो, जो अभी तक मतलब वही एक इमोशनल सपोर्ट आपको नहीं मिलता था, वो इमोशनल सपोर्ट ना मिलने की वजह से वो एक सो कॉल्ड डिटैचमेंट की एनर्जी यहाँ पे है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ यस आप एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और उस स्ट्रेटेजी पे काम करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियली तो बहुत अच्छा करने वाले हैं आप लोग, चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। और किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ यस आप उस कह सकते हैं ना उस पावर में आ जाएंगे जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें क्यों हो रही है। द मजिशियन की एनर्जी, वाओ, फाइनली आप चीज़ें मैनिफेस्ट करने लगेंगे, क्योंकि मैंने बोला ना आपकी साइकिक पावर बहुत हाई है, बैलेंस करना बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आपके अंदर पेशेंस नहीं होता। इस एनर्जी के साथ मैं बोलूँ पेशेंस नहीं है आपके अंदर, तो शायद आपको हर चीज़ हड़बड़ी में जल्दी जल्दी चाहिए होती होगी। यहाँ पे चीज़ें मुझे बहुत उस लेवल पे दिखाई दे रहे हैं कि आप में से बहुत से लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पिरिचुअल नोट पे जाएंगे, ऊपर वाले से वो चीज़ें मांगेंगे, उनसे वो बातें कहेंगे जो शायद अभी तक आपको बॉदर कर रही थी। पेज ऑफ कप के साथ एक न्यू एंट्री मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, जैसा मैंने बोला था जो लोग सिंगल हैं, सब रिलेशनशिप में हैं, वो एक नई एंट्री यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इमोशनल लेवल पे यस आपको एक सपोर्ट मिल सकता है कैप्रिकॉर्न। देख लेते हैं क्या गाइडेंस है फॉर कैप्रिकॉर्न पीपल, क्या रिसीव कर सकते हैं कैप्रिकॉर्न फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। शो द वर्ल्ड द रियल यू, दुनिया को दिखा दीजिए कि आप क्या हैं, कैसे इंसान हैं। हो सकता है आप लोग खुद को एक बैकफुट पे रखते हो, पर्दे के पीछे छुप कर काम करने में बिलीव रखते हो, लोगों के सामने ना निकलना चाहते हो, बट नहीं, दिस इज़ द टाइम, शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं और क्या चीज़ें आपके लिए मैटर करती हैं, ये आपको दुनिया को बताना पड़ेगा। लुक एट द बिगर पिक्चर। हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ में, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करके बस उतने पे ध्यान दे रहे हो, बिगर पिक्चर पे ना देख रहे हो। किसी भी मैटर में, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे वर्क प्लेस में, आपसे कहा जा रहा है बड़े ब्रॉडर लेवल पे उन चीज़ों पे ध्यान दें एंड उस पर कोशिश करें उन चीज़ों को समझने की कि अगर ऐसा है तो क्या है। ज़रूरी नहीं अगर एक इंसान में एक कमी है तो 10 अच्छाइयाँ भी तो हैं, हमें उन अच्छाइयों पे फोकस करना चाहिए रादर देन किसी एक बुराई पे। द एंड ऑफ द टफ साइकिल अप्रोचेस, जैसा मैंने बोला था कुछ एंडिंग यहाँ मुझे दिखाई दे रही है, एक नई शुरुआत दिखाई दे रही, तो ये इट्स अ कन्फर्मेशन। टफ साइकिल आपकी एंड होने वाली, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ से आप ये चेंजेस देखना शुरू कर देंगे अपने आप। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। मैंने यहाँ पे जहाँ स्टार्टिंग में भी कहा था कि कुछ कुछ चीज़ें अनफोल्ड होंगी आप लोगों के सामने, तो ये रेड फ्लैग का कार्ड भी गिरा है। आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में आपका पार्टनर या आप खुद एक रेड फ्लैग हों, उन चीज़ों पे आप ध्यान दें। द साइंस आर कॉशनिंग यू। कुछ ऐसे अनसीन ट्रुथ हैं जो खुले नहीं हैं, आपकी आंखों के सामने आने वाले हैं, आना चाह रहे हैं या आ सकते हैं इन दिस मंथ। फाइनेंसेस एंड करियर, अगेन मैंने बोला ही था कि फाइनेंशियली आप लोग मुझे अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक नया ऑफर, एक नई जॉब, एक नई पोस्ट है। यस, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। मुझे ये फैक्टर इसलिए लग रहा है कि हो सकता है आप अपने पार्टनर से या तो अच्छा कर रहे हैं या आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा अच्छा करे। कहीं ना कहीं ये एक इशू हो सकता है कि फाइनेंशियली कोई एक पर्सन दूसरे से ज़्यादा अच्छा कर रहा है, तो वो एक जेलेसी का कारण बन सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में। सेकेंडली, ये भी पॉसिबिलिटी है कि या तो कोई काम कर ही नहीं रहा है तो सेकेंड पर्सन बोलता होगा कि भाई हमें फाइनेंशियली ग्रो करना है, तुम जॉब क्यों नहीं कर रहे या क्यों नहीं कर रहे। तो ये एक दोनों फैक्टर्स हो सकते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, जो कहीं ना कहीं लड़ाई का एक झगड़ा बन सकते हैं आप लोगों के रिश्ते में। तो दोनों ही मैटर हो सकते हैं, जो रेजोनेट हो आप उतना लीजिए। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर। यस, मैंने बोला था, ये शायद नहीं भी बोला था, बट यस कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके पार्टनर में आपसे अलग होंगी। हर इंसान एक जैसे नहीं हो सकते, हर पार्टनर आपका आपके जैसा नहीं हो सकता सेम इमोशंस, सेम फीलिंग्स के साथ। तो आपको अपना माइंड खुला करके उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। आपकी एक्सपेक्टेशन से हटकर ही आपका पार्टनर हो सकता है, उसके नेचर, उसकी हैबिट्स आपकी एक्सपेक्टेशन से हटके हो सकती है। तो आपको वो चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए रादर देन
कि आप उस पर डिफरेंसेस करके कॉन्फ्लिक्ट वाले मोड पर आएँ. सो दिस इज़ योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न. अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. थैंक यू.